अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल ई कॉमर्स के हवाले से। आप सबको कल हमने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से गाइडेंस दी थी, इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम किस तरह अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ें थी। और जिसका लेक्चर मिस हो गया वो हमारा लाइव लेक्चर भी ले सकता है जो हमारे फेसबुक पेज पे है, इसके चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। अभी भी कोई ऐसा है कि जिसको कल के लेक्चर में थोड़ा सा रिव्यू करना है, वरना हम इसको स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताएं, ई कॉमर्स को स्टार्ट कर दें या प्रीवियस थोड़ा सा रिव्यू करना है? जल्दी बताएं, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर जो हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का वो रिकॉर्डेड है और हमारे चैनल पे सेम वही आपको लेक्चर मिल जाएगा जो कि हमने कल लेक्चर लिए है। क्लियर है जी? और अपने काम के हवाले से थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ अगेन। मैंने आपको बताया था कि राना तलहा मेरा नाम है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ मैं, और इसके साथ साथ यूके में रजिस्टर्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, और हम वर्ल्ड वाइड सर्विसेज दे रहे हैं मार्केटिंग की। इसके साथ साथ लोकल ई कॉमर्स के स्टोर में कोविड-19 में से चला रहा हूँ, बल्कि कोविड आने से पहले ही, थोड़े से दिन पहले ही या 2-4 महीने पहले ही हमने अपने ई कॉमर्स स्टोर का आगाज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ई कॉमर्स चल रहा था हमारा, उस दौरान कोरोना आ गया, जबकि लोगों के सारों के कारोबार बंद थे, तो हमारा ऑनलाइन काम फिर भी चल रहा था। हमारा नहीं, और भी बहुत से जो ऑनलाइन काम कर रहे थे उनका कोरोना के दौरान बहुत अच्छा काम चला और उन्होंने इससे बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। और आपने नोट किया होगा कई लोग ऐसे थे जो कोरोना के बाद भी स्टेबल नहीं हो पाए और उनका भी काम वैसे का वैसे ही रह गया जैसा कोरोना के दौरान था, और छोड़ के चले गए कोरोना के बाद भी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी थी कि अब वो घर बैठे भी चीज़ें मंगवा रहे थे, कि उनकी जो रूटीन बन चुकी थी उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए ऑनलाइन ही मंगवाना शुरू कर दी, और उनका जो काम वहाँ पे रुका था वो वैसे ही रुका रहा। तो क्लाइंट जो यूज़र था वो उनके पास नहीं गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब से ये फ्यूल महंगा हुआ है तब से भी ऑनलाइन फील्ड को बूस्ट मिला है। लाइक मान लें कि मैंने यहाँ से यूनिवर्स 6 नंबर या फिर मैंने उसेरा कहीं जाना है, कोई मार्केट से कोई चीज़ परचेज करनी है, तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ता है कि जी अच्छा मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, 100 तरह के मामलात के बारे में देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात ये होती है कि अच्छा टाइम भी तो निकालना है। अब मैं कब टाइम निकालूंगा, कब ये करूंगा, कब वो करूंगा, अपनी चीज़ों के स्केड्यूल को सेट करके टाइम निकालना है। फिर फ्यूल की कंजप्शन अलग है, फिर अगर कभी आपको मार्केट में जाना है तो आपकी कार नहीं जाती तो वो एक टेंशन अलग है, कार पार्किंग की टेंशन अलग है, बाइक पे जाने वालों की टेंशन अलग है, फ्यूल तो उनका भी लगता है। तो लोग सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए, 3-4 चीज़ों को देखते हुए अपने आप का जो सेटअप है वो उन्होंने ऑनलाइन के ऊपर स्विच कर लिया है। और बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, चीज़ें मंगवा रही हैं, प्रोडक्ट मंगवा रही हैं, और उनको थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है कि किस तरह हमने मंगवाना है। देखें वॉइस ठीक आ रही है माइक की, तो अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि किस तरह हमने ऑनलाइन मंगवाना है। ऑनलाइन में आप सबने सुन रखा होगा कि फ्रॉड भी होता है। ये क्वेश्चन जितने भी होंगे ना आपने सेशन के एंड में करने हैं कि फ्रॉड किस तरह होता है, यूजर किस तरह फ्रॉड से बच सकता है, और लोग हमसे ही ऑनलाइन क्यों लेंगे, लोगों से भी तो लेंगे जो और बाकी लोग बैठे हैं, हम भी बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। तो जितने सवाल आपके माइंड में होंगे तो आज मेहरबानी करके कर लेना, क्योंकि कल आप ऐसे गुमसुम बैठे रहे जैसे मैंने आपसे कुछ पैसा मांग लिया हो, भाई उधार मांग लिया, ऐसे बैठे हैं ऐसे कि भाई मैं यहाँ ना कोई खास किस्म के खुदाई बात के लिए कर रहा हूँ। ओ भाई पढ़ा रहा हूँ, पूछा करो, एक्सप्लोर करो चीज़ें। भले आप कोर्स ना करना, लेकिन आपके नॉलेज में ये तो आएगा कि ये हमने सेशन लिया था मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का, उसका नॉलेज ये है, उसमें से हमें ये आउटपुट मिल सकती है, ये मिल सकती है। हमें पता है बहुत से लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, टाइमिंग के इशू हैं, कुछ ऑनलाइन में स्विच हो जाते हैं, कुछ कैसे चले जाते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी के हैं। तो आप लोगों को आज का जो सेशन मिला ये आपके लिए बोनस सेशन है। आपको अवेयरनेस दी जाएगी कि किस तरह ई कॉमर्स वर्क करती है और लोग किस तरह इससे काम चलाते हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, मजीद ये है कि इसके अंदर जो हमने स्टार्टअप लेना है वो कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको अपने स्टैट्स भी दिखा दूंगा, कुछ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह मैंने अपना ई कॉमर्स का स्टार्ट किया था, कहाँ से लिया था, कितनी अर्निंग की है, तो तकरीबन तमाम चीज़ें हम इसके अंदर करवा देंगे। अब मैं आप सबसे एक सवाल करने वाला हूँ
आप सबसे एक सवाल करता हूँ, वो सवाल ये है कि आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ई कॉमर्स क्या होती है। जल्दी बताएं, ई कॉमर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। आप लोग ई कॉमर्स करने आए हैं, और क्यों बताएं भाई? बताएं, जल्दी बताएं। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड, कॉमर्स के अंदर ना अच्छा चले आप सिर्फ कॉमर्स का बताएं, ई कॉमर्स छोड़ें। कॉमर्स किसे कहते हैं? है भाई, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कॉमर्स तो बिजनेस को कहते हैं ना, सच्ची गल है। कल आपको मार्केटिंग का नहीं पता चल रहा था, वो जिसको कहते हैं। अब याद है मार्केटिंग किसे कहते हैं? कर लोगे बच्चों? क्या होती है मार्केटिंग? बोलिए ना। वो तो इंग्लिश में बता रहे हैं एडवर्टाइजिंग, उर्दू में बताओ क्या होता है? तशहीर करना और मशहूरी करना, ठीक है जी। और मजीद ये है कि ई कॉमर्स आसान अल्फाज में बताऊं तो इसको कहते हैं ई तिजारत, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू जो भी आप कॉमर्स करते हैं वो क्या कहलाती है? वो आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। अच्छा, ये सवाल आपने ना पूछ लेना है, ये कौन कर सकता है, इसके लिए आपकी एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, और बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ बड़े हैं कुछ बूढ़े हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, स्टार्टअप कितना चाहिए, ए टू जी जितने दिमाग में सवाल है ना सारे के सारे आपने कर लेने। तो ये चीज़ आपने इसको कवर अप करना है। मजीद क्या है कि ई कॉमर्स यानी ई तिजारत, उधर से वो उधर आ ई तिजारत, ये क्या होती है? ई तिजारत, अब इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ को बेचना होता है, किसी भी चीज़ को बेचना होता है। अच्छा, आजकल ना सिर्फ फिजिकल चीज़ें नहीं है, आजकल फिजिकल चीज़ों के अलावा आप ना डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट का पता है किसी को क्या होती है? डिजिटल प्रोडक्ट एक तो होता है ना यार, आपके पास कोई फिजिकल चीज़ है, आप इसको बेचते हो। आजकल जो सॉफ्ट कॉपी में होती है, जो आपके पास डिवाइसेस में होती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कुछ भी, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। आप इनको भी सेल कर सकते हो। क्लियर है बेटा आपका? अच्छा, और सबसे ज़्यादा फायदा भी डिजिटल प्रोडक्ट में होता है, मतलब आपके पास फिजिकल एक्सेस ही नहीं कर रही कोई, उसकी उस तरह की आपके एक्सपेंस नहीं आ रहे होते जो आपको वहाँ से उसका आउटपुट रेवेन्यू मिलता है। क्लियर है? अच्छा, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले ना मैंने आपसे कुछ चीज़ें, कुछ सवाल पूछने, और आज आपको एक गोल है, वो भी मैं आपको पूछूंगा आपसे। आपका ही गोल वो क्या होता है, किस तरह वर्क करता है? अच्छा, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सर हम क्या बेचें, सर हम ऑनलाइन क्या बेचें? सही में सवाल तो आता होगा आपके कि नहीं आता? आपको जल्दी बताएं। अब मैं आपको कोई ऐसा फार्मूला बता दूं कि जिससे आपकी टेंशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि यार ऑनलाइन तो दुनिया पता नहीं क्या से क्या चीज़ बेच रही है। ऐसा है कि नहीं है? लोग कपड़े भी बेच रहे हैं, जूते भी बेच रहे हैं, ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक भी बेच रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो कि ऑनलाइन बेची जा रही हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं आपको वो चीज़ें फार्मूला बता दूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हमने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग भी बेचना है। वैसे तो बिकने को तो हजारों लाखों चीज़ें बिक रही हैं, और मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि नई नई चीज़ें बिक रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बिक रही हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था यार ये भी चीज़ ऑनलाइन बिकेगी। ठीक है, तो मैं उनकी आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है और किस तरह बिकती है। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, अच्छा है जी, उधर चलिए। अच्छा, अब स्टार्टअप है, लिख लें ये पॉइंट्स, लिख लें कि वो क्या चीज़ है। ये 3 रूल्स याद रखें अगर आपने ई कॉमर्स करना है या ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करना है। लिखेगा तो वही जो कुछ लेकर आया भाई, है भाई, वरना दिमाग ही इतना तेज है हमारा, ऐसे है ना, याद रह जाएंगे। वो भाई मोबाइल पे लिख लो और बेनिफिट मिलेंगे। देखो 3 चीज़ें। नंबर 1, जब आप किसी चीज़ को स्टार्टअप करने का प्लान करते हैं कि मैंने ये चीज़ बेचनी है, मैंने ये चीज़ बेचनी है, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, तो वो इस फार्मूले से गुजार लेना एक दफा। ठीक है, वो फार्मूला समझ लें, ये है कि नंबर 1 वो एक वाव प्रोडक्ट होनी चाहिए। वाव प्रोडक्ट जैसे दिल करे ना यार, वो ये तो चीज़ लेनी है, आई कैचिंग जिसको कह लें, जो देखते साथ ना अच्छी लगे और दिल करे कि यार ये चीज़ ना हमें लेनी है। क्या करे? दिल करे कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। ऐसा होता है, मान लेते वो एक वर्ल्ड ब्लॉग लगी हुई है सामने,
और आमतौर पे नहीं लोग लेते दुकानों से और नहीं मिलती, कैलीग्राफी है, चीज़ें हैं, तो दिल करता है कि कभी कोई चीज़ ऑनलाइन दिखी नहीं यार ये चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है, थोड़ी सी वाव प्रोडक्ट होती है और थोड़ी सी आई कैचिंग होती है। तो जो चीज़ इस चीज़ के ऊपर आपको समझ आए कि यार ये चीज़ है, ये लेनी चाहिए। अच्छा, अब नंबर टू ये कि वो चीज़ आम गली वाले दुकानों से नहीं मिलती हो, आम गली वाले दुकानों से ना मिलती हो, तो आपने वो लेनी है। अब वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी, जल्दी बताएं, जो गली वाले दुकानों से ना मिलती हो, फिर आपको ऑनलाइन कहीं से आपने सोर्स करनी है और फिर उसको ऑनलाइन सेल करना है। हाँ जी, मतलब ये है कि यार इतनी बेसिक सी चीज़ ना हो। भाई मान लें कि जी आप कहते हैं कि जी मैंने माचिस की डब्बियाँ ऑनलाइन ले ली, मैंने शैम्पू ऑनलाइन लेना है, साबुन लेना है या सरफ लेना है। अम्मा जी आपका कहें पुत्र जाके सरफ से ले जाओ, या आपके अम्मा जी रुको जरा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगा, 3 दिन बाद आना है, अम्मा जी ने वही आपको धो देना है, अच्छा बेटा 3 दिन से पहले मैं तुम्हें धोती हूँ। तो बात यह है कि ऐसी चीजें कि जो आपकी एक्सेस में है, बाहर निकलती है, गली वाले दुकानों में मिलती है, तो वो ऑनलाइन नहीं बेचोगे आप, ऑनलाइन नहीं बेचोगे। हाँ, अब ये नहीं है कि नहीं बिक सकती है, ऐसा नहीं है कि ये बिक नहीं सकती, बिक सकती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया अलग है। जैसे दराज पे बिकती है वो एक रूल और क्राइटेरिया अलग है, वो साइड अलग है, लेकिन हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। अभी आप कहते हैं कि मैंने साबुन बेचना है, और जनरल साबुन कोई खास भी नहीं, अगर कोई स्किन केयर से रेलिवेंट या कोई उससे रेलिवेंसी क्रिएट करता है, कोई खास किस्म की, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जनरल चीज़ें और वो नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब बच्चे कहें जी चाचू मुझे ज़रा आप लेस को मंगवा दें, आप आइसक्रीम मंगवा दें, आप कहेंगे ऑनलाइन ऑर्डर करना, तो वही ऑनलाइन ऑर्डर बच्चे वहीं पर निकाल देंगे आपको। तो क्लियर है बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या चीज़ थी, पहले मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, अच्छा अब ये नंबर तीसरा मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया था वाव प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ ना अच्छा ये इसको ना आप वाव प्रोडक्ट के साथ ही लिख लें, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, या इसको फोर्थ में लिख लें, आप थर्ड में लिख लें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें अगर आपको मिल जाती है ना, ये आपका बिजनेस जमीन से आसमान पर लेकर जा सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होती है, जो आपकी कोई भी परेशानी को हल कर सकती है, जो भी आपकी मुश्किल को आसान कर सकती है, जो भी आपके काम के अंदर आपकी मदद करने में सहूलत दे सकती है, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आजकल कुछ डस्टर आए हुए हैं आपके घर की सफाई करने के लिए, मशीन वाले भी आए हैं, छत के पंखे साफ करने के लिए आए हैं। हमसे नहीं होते थे पंखे साफ, वो चीज़ें माली झाड़ी ये वो, तो वो बड़े ज़बरदस्त आए हैं, आप रोटेट कर लेते हैं। आपको कारपेट क्लीनर आए हैं, फर्श क्लीनर आ चुके हैं, यानी A to G बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। अब आप अपने माइंड में सोचें कि वो क्या चीज़ हो सकती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। किसी के माइंड में कोई चीज़ आती है, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। पोर्टेबल चार्जर पोर्टेबल चार्जर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वैसे तो पावर बैंक भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको पोर्टेबल है। अच्छा, कई एक दो चीजें नहीं है, हजारों चीजें निकलेंगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और चीज है, इसको चाहे फोर्थ पार्ट दें या फिफ्थ दे दें, जो भी दे दें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज इन तमाम क्राइटेरियाज पे पूरी उतरती है, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है वो नहीं बिकेगी, लेकिन अगर किसी ने अपनी बूस्ट करनी है सेल्स को, नीचे से आप तक जाना है, तो वो इसको इन्वॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डाले अपनी नीच के अंदर, ठीक है। एक तो मैंने बताया था वाव प्रोडक्ट, तो दूसरी आम गली वाले दुकानों से ना मिलती है, तीसरा इसका मेन एक पॉइंट था ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को और वाव प्रोडक्ट को ये आप बोले इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे अलग लिख लें। एक इसके अंदर और चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो परचेजिंग है ना, बाइंग, वो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर होनी चाहिए। आपने होलसेल रेट पे खरीदना है और कम से कम रेट पे खरीदना है। इससे बड़ा ये नहीं है कि आपने सस्ती चीज को खरीदना है, सस्ती नहीं चीप चीज की बात नहीं कर रहा मैं, आपको ये कह रहा हूँ। आप होलसेलर जो है ना, होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर का ये सीन होता है, आप किसी मार्केट में जाते हैं, हर होलसेलर का अपना रेट है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो सारों का सेम रेट होता है, अच्छा कुछ ऐसे होंगे कि जिसका रेट कुछ ज्यादा है लेकिन क्वालिटी उसकी कुछ अच्छी है। तो बात यह है कि आपने जब देखना है, आपने ये देखना है कि आपको कौन अच्छी सर्विस के साथ अच्छी प्रोडक्ट कम प्राइस पे कौन दे रहे हैं।
हाँ सेम इसके साथ की मान ले कोई प्रोडक्ट आपको देता है, सेम इसके साथ की कोई प्रोडक्ट देता है तो उसकी क्वालिटी बड़ी लो है, बेकार सी है, तो क्या फायदा होगा आपको लेने का? 150 ज्यादा देके आप अच्छी चीज को लेना पसंद करेंगे। तो ये चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि नहीं होती? बताए अब आप कहेंगे है क्या सर? है ये रूम स्प्रे है, ऑटो जो होती है ना रूम स्प्रे, ये वो। अच्छा अब बात ये है, ये चीज ऑनलाइन बिकती है, मैंने भी ऑनलाइन ही बनवाई। अच्छा बात ये है कि आप देख रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट है, देखने के बाद सारी क्राइटेरिया पूरा कर लिया। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है वो आपको बहुत बिजनेस देगी, बहुत पैसा देगी। देखो आपने मान लो कि कपड़ों का काम किया या जूतों का काम किया, एक बंदे ने कपड़े एक सूट या 2 सूट ऑर्डर कर लिए, दोबारा कब करेगा? अप्रॉक्सीमेटली 1-2 महीने 3 महीने बाद करेगा, अगली क्योंकि अगर अगली ईद पे ऐसा भी है ऐसा भी होता है कि ईद के ईद सूट आ रहे होते हैं या शादी की शादी से, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि सूट तो होते हैं ना, पहले भी होते हैं, लेकिन उससे लेना है तो वो थोड़ा टाइम बात करता है। अच्छा जूते हैं तो जूते भी वो घिसाता है जब तक कि फुल उसकी कार्रवाई पूरी ना हो जाए। हाँ वो तो एक अलग सीन है। अच्छा अब बात ये है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हर महीने 10 दिन बाद 15 दिन बाद सूट ऑर्डर कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। अच्छा अब अगर कोई ऐसी चीज हम देख लें कि जो कंज्यूमेबल है, जो लाजमी उसने ऑर्डर करनी ही करनी है। कंज्यूमेबल मतलब ये होता है कि जो इस्तेमाल होके खत्म हो गए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप परफ्यूम सेल करते हो तो अगर आपसे कोई परफ्यूम बाय करता है, किसी से भी करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन 30 दिन चलेगी जो यूज करता होगा। जो ना करता उसकी डेट 2 साल चल जाती है कि नहीं? पड़ी होंगी आपके पास अलमारी में परफ्यूम की, पड़ी होती है ना, तो वो चल जाती है 1.5-2 साल अगर ना इस्तेमाल की जाए। वरना आप डेली यूज करते हैं तो 100 ml या 50 ml की होती है, वो आपकी 15-20 दिन चलती है या महीना चल जाएगी आपकी, ठीक है, दिन में 2 दफा भी अगर आप यूज करते हैं। अच्छा एक तो परफ्यूम है। अच्छा कुछ होती हैं क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स है, और हमने तो बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने सेल की है। जैसे BNB किट्स भी थी, वो बहुत सेल हुई थी। और इसके बाद हमारे पास हमारे स्टूडेंट आज भी सेल कर रहे हैं, हेयर रिमूवल स्प्रे है, और उसके साथ साथ एक क्रीम है, क्या कहते हैं यार, ऑफिशियल किट है, चीज़ें हैं। अब ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाती हैं और दोबारा भी उसको चाहिए। अब लाइक फेस वॉश है या आपका साबुन है या शैम्पू है, तो आप कितना चला लोगे उसको, कितना चला लोगे, खत्म हो जाएगा। आप पानी डाल डाल के आप बताना चाहो वो अभी नहीं चलेगा, महीने बाद खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ आपको बड़ी बोतल। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जो कि कंज्यूम हो जाती हो, अगर वो आप अपनी नीड्स के अंदर ऐड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। अब हमारे स्टूडेंट्स आम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, मैंने भी की है। आम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ यार आपको, आम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में आता है कि नहीं आता? यार खाने पीने की चीज आती है या नहीं आती है? अंडरस्टूड आती है, एक दफा वो तो एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। हम सोलर वाले वेस्ट थे, वो खत्म हो जाता है बस। तो क्या वो जिसने एक दफा मंगवाया दोबारा नहीं मंगवाएगा? ऐसा नहीं है कि वो हर महीने मंगवाए, लेकिन मंगवा सकता है, ठीक है। अब जैसे आम मंगवाते हैं, आम का सीजन ही 3, 3.5, 4 महीने का होता है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि दोबारा से दोबारा जितना मैक्सिमम यूज कर सके करें। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 1 टाइम यूज करते हैं, कुछ होते हैं कि वो दोबारा भी मंगवा लेते हैं। तो मैंने अब आपको इनको रिपीट करके बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जब भी आपका कोई माइंड बने ना कुछ बेचना है, नंबर 1 वाव प्रोडक्ट होनी चाहिए, नंबर 2 गली मोहल्ले दुकानों से ना मिलती हो, नंबर 3 लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आप परचेज कर रहे हो। ये तो 3 मेन रूल थे जो कि इसका एक पार्ट है। आगे 2-3 चीजों को मैंने इस पे इंक्लूड किया है कि अगर ये चीजें आप ऐड करते हो बेनिफिट ज्यादा है। नंबर 1 एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए, और नंबर 2 क्या है, बोलो तो सही। हाँ जी लास्ट बोलो, क्या कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी हो, तो ये होगी तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा अब सिर्फ इस सेशन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे जल्दी से। सर ये जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होती हैं तो बहुत सारी, लेकिन ना क्वालिटी फैक्टर इसमें ना बड़ा
अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन क्वालिटी के ऊपर काफ़ी इश्यूज होते हैं और ऐसा है। और अक्सर ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लोएस्ट रेट पे भी लोग दे रहे हैं और क्वालिटी भी लो है और बेकार चीज़ है। तो ये ज़हन में रखूँ कि अगर आप किसी के साथ बेकार चीज़ बेचते हैं तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। बिक जाएगी। कई लोग ऐसे हैं कि जो फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कॉपी बेच रहे हैं या थर्ड कॉपी बेच रहे हैं और लाखों रुपया भी कमा रहे हैं और बाज़ लोगों ने करोड़ों कमा लिए हैं बेकार चीज़ें बेच बेच के, मुख्तलिफ अपनी चीज़ें बेच के। लेकिन बात यह है कि एक तो आमदन अपनी हराम करते हैं और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म ये लोग नहीं चल पाते। बस वो एक जुगाड़ मारा, फिर अकाउंट बंद किए, दूसरे अकाउंट खोले, इससे अपने स्टोर का नाम भी नहीं बनेगा, ब्रांडिंग भी नहीं बनेगी। और अगर कोई ऐसा सरफिरा मिल गया तो उसने केस कर दिया तो वो लगे भी जाएगी। तो इस तरह के कई मामला होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि अच्छी प्रोडक्ट बेचनी है, साफ सुथरी चीज़ बेचनी है। अगर कोई चीज़ आपको खराब मिली है, आपने आगे खराब नहीं देनी। हमारे पास कभी आ जाती है, हमारा स्टॉक भी आता है तो खराब भी होती है, टूट भी जाती है, तो आप इस तरह चीज़ नहीं दे सकते, आप गुनाहगार होंगे। और आपने साफ सुथरी चीज़ ही देनी है जो उसने एक्सपेक्ट की थी, जो आपने उसको बताई थी। दैट सी बात है, जो पैसे देता है खराब चीज़ के तो नहीं देता। तो ये आपको एक और चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को नहीं समझते कि सर जी 10 चीज़ें मंगवाई हैं, अब क्या करें, एक पीसी खराब निकला है, ऐसी चीज़ थी है। तो भाई आपको एक बात बताऊँ, ई कॉमर्स में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अच्छा ई कॉमर्स करता है उसको लॉस नहीं होता। भाई मान लें कि मैंने अभी मेरे पास 50 पीसेस स्मार्ट वॉचेस के मंगवाए थे, 2 पीसेस खराब पड़े, तो क्या मेरा नुकसान है? देखने में तो नुकसान है कि 2 पीस ही खराब है, इसके तो 4-6 हज़ार रुपये नुकसान है। नहीं यार, तो मैंने जो 48 पीस से पैसे कमाए वो कहाँ जाएंगे, वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनता है कि 2 या 10 पीस और बंदा ले ले तो फिर भी प्रॉफिट बनते हैं। तो ये आप अपनी मेंटालिटी को अगर इस तरह रखेंगे ना कि नुकसान नहीं है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा उठाएंगे। क्लियर है जी? अच्छा, और मजीद कोई आपके क्वेश्चन क्यूरी है जल्दी से पूछ लेंगे। जैसे आपने अभी थोड़ा सी एडिबल प्रोडक्ट है, उसमें बेसिकली इसका कैसे करना है? एडिबल से मुराद खाने के लिए, हाँ कंज्यूमेबल, तो उसमें वेस्ट क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें आपने एग्जांपल दिया कि हाँ थोड़े बहुत है, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, उसको किस तरह मैनेज? अच्छा, आम इन्होंने कहा कि बेचें, इसका एक अलग से हमारा सेशन था। एक स्टूडेंट का इसकी बात कंप्लीट करके ना आपको इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया कि भाई आपने ना आम, वो कह रहा आम बेचे। मैंने कहा यार कितने मन बेचे आपने? तो कहने लगा कि सर मुझे मन छन का तो हिसाब नहीं है, मैंने तकरीबन 250 से 300 पेटी बेच दी है। कितनी? 250 पेटी। तो आप कैलकुलेटर करो जल्दी से, अगर हम सिर्फ 250 पेटी की एवरेज लगाते हैं, खोलो कैलकुलेटर। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा यार कितना प्रॉफिट था? तो कहने लगा सर मुझे ना सिर्फ 200 रुपया बचता था एक पेटी में। तो जनाब ये तकरीबन 5 लाख रुपया बनता है। और कितने महीने में कमाया 5 लाख? तकरीबन 3 महीने या 3.5 महीने का सीजन था। 1,41,000 के राउंड बॉल बनता है। क्या बेच के? आम बेच के। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा यार आम का सीजन चला गया, अब तुम क्या बेच रहे हो? मैंने सर उस जितने भी लोग थे उन सबके नंबर तो है मेरे पास, मैं उनको सोनलवा बेच रहा हूँ। है भाई, जिसने मुल्तान का आम खाया होगा सोनलवा नहीं खाएगा? है कि नहीं? मतलब ये बात। अच्छा, अब वो भी हो गया सोनलवा की सोर्सिंग, फिर वो उसमें तंगी हो रही थी, परेशानी हो रही थी। मैंने कहा यार अब क्या करो? फिर कुछ ऐसे बाद आया सर अब मैं देसी घी बेच रहा हूँ। तो उसको फूड आइटम ऐसी रास हुई है कि वो इसमें बड़ा सक्सेसफुली बहुत आगे निकल गया स्टूडेंट। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक चीज़ जब शूट कर जाती है, तो इसी तरह ना हमने भी 2 साल पहले ना पंजीरी बेची थी, 3,000 रुपये किलो हम बेचते थे। इसी तरह एक स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, कहती थी सर मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, और उनको मैंने सामान लेकर दिया बड़े अच्छे मिकदार में, उसमें हमने काजू बादाम पिस्ता चीज़ें डाली और वो हमने सेल की थी। तो बात ये कि सेल हो जाती है चीज़ें, और अगर आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब नुकसान भी होता है इन चीज़ों में। अब जैसे इन्होंने बात की कि आम है, आम को सेल करने में नुकसान भी हो सकता है, और अगर रिटर्न आते हैं वो एक कहानी अलग है। इसका एक मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, और उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। मैं इस अंदाज में स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ कि बिल्कुल भी लॉस का सामना ना करना पड़े। इधर चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है उन चीज़ों को
कि जो चीज़ें हमें नुकसान से बचाती हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। वो एक्सपीरियंस क्या है कि अगर आप लोग उस एक्सपीरियंस को ले लेते हैं जो मेरे सालों की मेहनत है, तो आप उस बड़े नुकसान से बच जाएंगे जो मैंने उठाया था और जो थोड़े थोड़े नुकसान उठाए थे। और उसके साथ सबसे बड़ी बात थी कि वो सफ़र जो मुझे तय करने में इतना अरसा लग गया, आप एक शॉर्ट से टाइम के अंदर 1.5 महीने में 2 महीने में आप वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जब किसी के सामने कोई गाइडर, मेंटोर, कोई उसको टीच करने वाला बंदा होता है, अरे बेटा जी हाँ, तो अगर उसके सामने कोई ऐसा बंदा होता है तो उसको आसानी होती है, इधर वो उधर है स्पेस पे, तो उसको आसानी होती है। तो बात ये है कि अगर आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जी हमने यहाँ से मेंटोरशिप लेनी है तो हमें फ़ायदा होगा, तो वो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब की तरफ जाते हैं, यूट्यूब से ना अर्निंग भी कर सकते हो और लर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जो A to Z आपको कंप्लीट करवा रहा हो। लेकिन इसमें ये होता है कि यूट्यूब पे अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके चैनल पे फ्री वीडियोस होती हैं, मेरी भी फ्री वीडियोस हैं, लेकिन वो सारा का सारा ना प्रीमियम कंटेंट नहीं डालते। कुछ चीज़ें मिस होती हैं जहाँ पे आगे स्टूडेंट स्टक हो जाता है, वो परेशान होता है, सर आगे कहाँ जाना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, उस और बहुत से मसलों में वो फंस जाता है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फिजिकल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। फिजिकल बिजनेस होता है आपका कोई भी ऐसा कारोबार जो आप अपनी अपीयरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस का तो आपको पता चल ही गया, ऑनलाइन चीजें। अब मुझे ऐसा बताएं कि आप में से कोई ऐसे लोग जिनका, उनके भाई का, उनके अब्बू का, किसी का भी कोई ऑनलाइन बिजनेस, फिजिकल बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है किसी भी चीज का, जी आपका रेस्टोरेंट का, और कोई जल्दी जल्दी बता दें कोई कारोबार, स्पेयर पार्ट्स, और कोई पंचार, और कोई कारोबार वाले नहीं है भाई। चलो अच्छा, बात ये है कि फिजिकल बिजनेस में और ऑनलाइन बिजनेस में फर्क, इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग। आज हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। आपने कोई भी एक कारोबार स्टार्ट करना है, लाइक मान लिया जाए हर बंदे के माइंड में कुछ चीजें होती हैं कि यार काश इतने पैसे होते ना, मैं कम कर लेना से, और कितने पैसे चाहिए था, दसो कितने पैसों में काम शुरू कर सकते हो। एक कारोबार करना है, कितने पैसे रिक्वायर्ड है आपको, जल्दी जल्दी बताएं। मिनिमम 10 लाख। 10 लाख। और कितने चाहिए? काफी चाहिए, मिनिमम 15 लाख। आप बताओ। 20 लाख। और बताएं। कारोबार करने के कुछ सस्ते कारोबार भी होते हैं। 5 लाख में क्या होगा? नहीं, फिजिकल बात कर। 1.5 लाख रुपए में फ्रूट वाली रेडी लग जाएगी। हाँ, 1.5 लाख में फ्रूट वाली रेडी, वो अच्छे की सर रेडी लगानी है, वो भी 1.5 लाख की। 1.5 लाख में क्या बात करते हैं? अच्छा, और बताया कोई, जल्दी बता दे। मैं आपको एक चीज, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, जल्दी बताएं। आपने कारोबार करने का सोचा होगा कि काश कुछ पैसे होते तो मैं फलाना काम करता, ये इतने पैसे जमा करके ये करूंगा, और कुछ तो शेख चिल्ली होती है, मेरा ये प्लान होता है, मैं फलाना काम करना है तो सारी जिंदगी करना भी कोई नहीं। वो कौन है? तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि कम से कम कितने पैसों में कौन सा कारोबार शुरू हो सकता है? जल्दी बता दें यार, टाइम जा रहा है। 40,000 फ्रूट वाला ही हो सकता है, 40-50 हजार से कर लें। 40-50 हजार से रेडी लगती है, ठीक है, समझ आई? रेडी भी 20-25 हजार की है कि नहीं है? और आप उस पर सिर्फ केले ही रख लो, सेब रख लो, तो वो भी मेरे ख्याल में 15-20 हजार रुपए के आ जाएंगे। अच्छा, फ्रूट वाले की ड्यूटी क्या होती है? सुबह 5 बजे मंडी पहुंच जाते हैं और रात कितने बजे फारिग होते हैं? और यहाँ देखो 10-10, 12-12 बजे तक खड़े होते हैं, 1-1 बजे तक भी खड़े होते हैं गुलगश में, और इधर नागपुर बाईपास वाली साइड पे। तो वो बेचारे 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो आप में से तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं फ्रूट की रेडी लगा लूँ। कि चाहते हैं आप फ्रूट की रेडी लगाना? जल्दी बताएं। काम शाम करना कोई नहीं थे, वो तो कहते नहीं काम है कोई नहीं। 1.5 लाख तो वो दे ही देंगे काम रेडी लगाने के लिए, तो करना नहीं ना ऐसे। और कोई काम बताएं जो सस्ते में हो जाए। आओ क्लास में बैठो ना, आप कुछ अच्छे हो तो। अच्छा, 1.5 लाख में और क्या होगा? दाव उधर रखो, पहुंचे क्या होगा? जल्दी बता रहे। बर्गर वगैरह का पॉइंट लगाना हो तो कितने पैसे चाहिए होते हैं बर्गर के पॉइंट के? 1.5-2 लाख चाहिए होता है। पहले तो ये ठीक है, आपने एक प्लॉट बना ली अच्छी सी,
उसके टूल्स रख लिए, सामान रख ली, चीजें रख ली। अब आपको पैसे चाहिए इसके लिए अच्छे खासे 1.5-2 लाख रुपया चाहिए होता है। सारा कुछ अरेंज कर लिए, जगह कौन देगा आपको? अगर आप कोई दुकान लेते हो तो दुकान उसी तरह ही चलेगी, या कि आपका डेली का खर्चा ही बड़ा मुश्किल पूरा होगा। अगर आप सस्ती दुकान ढूंढेंगे कि 5-7 हज़ार 2 हज़ार में मुझे जगह मिल जाए, तो वहाँ सेल भी ऐसी होगी कि 4 बर्गर डेली के बिक्रे होंगे, 5 वक्त खा लेंगे आप। तो ये हिसाब होगा। तो भाई अच्छी जगह आपको मिलना मुश्किल है, वहाँ 1-1.5 लाख तो रेडी वालों से रेंट लेते हैं। पता है किसी को? आप किसी अच्छे एरिया में जाए ना, गुरुदेश में, कैंट में, इधर उधर जिनकी अच्छी चल रही होती है, वो बेचारे 1-1.5 लाख तक दे रहे होते हैं एक छोटे से प्लॉट का अपने। अच्छा, आगे बात करते हैं परचून की दुकान सस्ते में हो जाती है। 10 लाख रुपया कम से कम लग जाता है परचून की दुकान पे। आप कहोगे 4 लाख 3 लाख में भी होती है, वो दौर चले गए, ठीक है। 10 लाख 15 लाख लगता है, और उसकी ड्यूटी पता है कितनी होती है? सुबह 7 बजे खोल लेते हैं। सुबह 7 बजे खोलने के बाद बंद कितने बजे करता है? तो 16-18 घंटे की वो ड्यूटी कर रहा होगा। कितने घंटे? 16-18 घंटे की वो ड्यूटी करता है। इस चीज को लेकर एक परचून की दुकान बना के और इतनी इन्वेस्टमेंट करके, और उसकी छुट्टी भी कोई नहीं है। पहले हम देखते थे ना ईद शबरात की छुट्टियां, आप नहीं करते लोग, जुम्मे पे भी नहीं बंद करते, सिर्फ जुम्मे की नमाज पे। ऐसा है कि नहीं? परचून की दुकान में ये बंद कर देते लोग। तो इतना काम करना पड़ता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम अगर देखने में है तो बड़ा हम टफ समझेंगे कि ये काम ऐसे है, लेकिन फिर भी कारोबार है। अगर जिसका चल जाए तो बड़ा फायदा है। मान लो कि आपके पास 20-30 लाख रुपया भी आ गया और कारोबार करना है, तो क्या करोगे? समझ ही नहीं आया कि आपकी स्टैंडर्ड में नहीं लग रहा होगा। तो हमने भी सोचा था, हम ना 3 भाई थे, तो अब पेरेंट्स के अंडर ही, क्योंकि जिम्मेदार फैमिली से, तो हमने सोचा कि भाई अब हमें कोई काम कारोबार करवा ही दें, कब तक हम घर बैठे रहेंगे? जैसे कि जिम्मेदार बैठे रहते हैं, आ रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। तो मैंने किसी उड़ाने में पैसे की करना है, काम शाम जानता कोई नहीं। अच्छा जी, क्या करते हैं? चलो 6-7 लाख रुपया दें तो कुछ ट्राई मारते हैं। मैंने कहा चले देखते हैं। तकरीबन 7-7 लाख रुपया तीनों ने लिया, तीनों भाइयों ने। तो 1 महीना तो हमने सोचने में गुजारा करना की जाए पैसे आना केड़ा काम होता है। तो महीने बाद लाख रुपया खत्म हो चुका था। तो समझ नहीं है कि यार क्या करें। तो फिर हमने वो वापस किए कि यार तुम खुद ही कंस्ट्रक्शन के काम में इधर उधर वो लगा दे। अच्छा, फिर एक दफा फिर जोश चढ़ा, ये क्या आपने 7-8-6 लाख दे दिया, इसमें तो कोई काम नहीं होता, अब हमें 25-30 लाख रुपया दें। तो इससे हम जरा देखते हैं कि क्या काम चल सकता है। तो जब सोचने में आने की यार काम तो इससे भी कुछ नहीं बनता, काम तो चलते ही। अच्छा, कुछ काम है जो हमारे करने के नहीं, हर बंदा नहीं ना कर सकता। अब मुझे तो कह दिया आपने कोई दुकान लगा लेनी है, स्पेयर पार्ट लगा लेनी, मैं नहीं लगा सकता। तो बात ये है कि वो नहीं चलते काम। कई मैंने प्लान किया, अच्छा यार एक इस चीज़ का ना एक बड़ा VIP सा हम वो बनाएंगे, सर्विस स्टेशन बनाएंगे, वो करके ठप हो गया। अच्छा, रेस्टोरेंट बनाएंगे, वो करके ठप हो गया। इसके तो ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है। काम शुरू करने से पहले ही तो मसाइल फिर भी है, ये जनरल बात है। कई लोग करते डरते हैं, कई लोग करके डरते हैं। तो काम में कारोबार में ऐसा है, लेकिन बरकत फिर भी अल्लाह ने कारोबार में ही रखी है। अगर कोई सही नीयत से कर जाए, अच्छी नीयत से करे तो फायदा उसको होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कई रेडी वाले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये बात थी हमारी सारी की सारी फिजिकल बिजनेस की। अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए, फिजिकल में हमें अगर कपड़ों का भी शुरू करना है, तो पहले मैंने किसी से पूछा था 50-60 लाख का स्टार्ट होता था। अब वो कहते हैं तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ में आप कपड़े का एक क्लॉथिंग ब्रांड नहीं कह रहा, स्टार्टअप ले सकते हैं। ब्रांड तो फिर वो 10 करोड़ भी लगा दे तो काम है, ठीक है। तो कपड़ों के कारोबार के लिए आपको पूरी दुकान रेनोवेट करनी है। कोई 250 वाट के बल्ब लगाने हैं, शेल्फ लगानी है, कैबर्स लगाने हैं, जनरेटर लेना है, और एक रैक के अंदर 15-20 थान बड़े होते हैं। मान लें कि आपको तो हजारों थान चाहिए, तो एक बड़ा एक्सपेंसिव ये काम होता है। तो अगर इसी चीज को अगर हम स्विच करते हैं ऑनलाइन की तरफ, तो आपको पता है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कोई बताएगा? ऑनलाइन काम, कोई भी काम ऑनलाइन स्टार्ट करना है, जो हम सीखने आए हैं, ई-कॉमर्स करने आए हैं, हम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं? 10,000 से। और कोई बताए? सर, स्किल मैटर करती है मेरे ख्याल में। ऑनलाइन बिजनेस में ना पैसा मैटर नहीं करता। पैसा मैटर नहीं है, पैसा चाहिए तो होता है, लेकिन 50-60 हज़ार रुपए भी हो तो काफी, अगर आपके पास स्किल। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको कुछ आता है ना, तो लोग आपको कहते हैं तरह भाई क्या बात है,
हामिद भाई, फलाने भाई, क्या बात है, आए चाय पिए, खाना खाएं, फलाना करें। जब आपके पास या तो पैसा है या तो कोई हुनर है, स्किल है। एक वक्त था कि जब कोई मुझे कहता था क्या मौलवी साहब, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसे कर दी है बेकार, क्या करोगे क्या करोगे। आज वो कहते हैं अच्छा यार ये काम हमें भी सिखा दें, आज ये काम हमें भी करना है, अपना ऑनलाइन काम करना है। तो बात यह है कि जब मैंने अपना एक स्टार्टअप लिया था, बड़ा डर डर के लिया था ई कॉमर्स का, और मैंने हल्की सी एक छलांग मारी थी, 3-4 हज़ार रुपये से ना काम शुरू किया था ज्वेलरी का। तो वो इतना सक्सेसफुल रहा कि मैं लाहौर गया तो मुझे ऑफर होना शुरू होती थी, यार मेरे पैसे भी लगा लो अपने साथ। उनको ये पता था कि तला ने काम कर लेना है और इसका ना काम चल पड़ेगा, मेरे कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कुछ ना कुछ आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाए। इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए ना भाई ये मेरा साला है, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा भैया, जो भी है ये बंदा तगड़ा काम कर रहा है, मैं इसको पैसे लगा दूँ, तो लोग पैसे लगाने के लिए तैयार हैं अगर आप ऑनेस्ट बंदे हो। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास तजर्बा है, अगर आपके पास हुनर है, तो लोग आपके ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर पैसे लगाने को तैयार हैं। और लोग इसी तरह करते भी हैं, कई लोग इनको इस तरह का चकमा दे के निकल ही जाते हैं अपने सगे रिश्तेदारों को। मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि पैसे वही आपके जो आपके पास पड़े हैं। पैसे अगर आपने मामले चाचे ताए बहनोई साले जिसको भी दिए वो उसी के हैं, वो आपके नहीं हैं। आप मुझे ना मेरे कारोबार में लगा दें, मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर होती है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख से लेकर 40 लाख तक ये मेरे पास पड़े हैं जी, कुछ कर दें। मैंने कहा खुद ही सीखें और खुद ही करें, मैं नहीं करने वाला। तो एक जिम्मेदारी भी होती है, काम भी होता है। पता क्या है, जब आप किसी के पैसे लगा रहे होते हो ना, तो उसको नहीं है, नो हाउ नहीं है काम की, और अल्लाह ना करे जेन्युइन तरीके से अप एंड डाउन होता है, कोई लॉस होता है, वो कहेगा मैंने मेरे पैसे खा लिए, इसने नुकसान कर दिया, इसने ये कर दिया। तो एहतियात ये कि ना करें। हाँ, स्टार्टअप लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑफर करता हूँ, क्योंकि कुछ आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि ऑफर कराई जाती है 5, 7, 10 हज़ार से। अगर आप बिल्कुल कोरे हैं तो अपने किसी के बंदे को अटैच करें और आपस में काम स्टार्ट कर लें। 2 दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कोर्स किया और मुझे कहने लगा कि सर हमने ना कस्टमाइज ज्वेलरी बेची, जो मैं बेचता था आज से 4 साल पहले बेचता था। तो कहने लगा कि सर मैंने ना इस काम के अंदर हम 3 पार्टनर हैं। तो मैंने कहा खैर है, 3 पार्टनर क्या हो गए, अकेले का काम है, तुमने कौन सा इतना बड़ा काम किया। कह रहे सर 60 पीस हमने सेल किए, लॉकेट 60 हमने सेल किए। तो मैंने कहा क्या प्रॉफिट आया। कहने लगा सर हम तीनों को 15-15 हज़ार रुपया प्रॉफिट आया। 60 एक महीने में 60 बेचे, सिर्फ 3 रिटर्न आए थे। तो कहने लगा 15-15 हज़ार रुपया। तो बताओ जिस बंदे ने कभी 1500 रुपया ऑनलाइन में कमाया हो और उसको 15 हज़ार ही मिल जाए घर बैठे, उसको और क्या चाहिए। तो मैंने कहा काम कैसे तुम 3 ने किया, काम तो एक का था सर, ऐड और बैकएंड मैं संभालता था, ऑर्डर लेकर उधर तक देना वो संभालता था, तीसरे बंदे की इन्वेस्टमेंट थी। तो इस तरह हमने काम चलाया। तो आप कर सकते हैं 5-10 हज़ार से हम ई कॉमर्स का स्टार्टअप करवा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है। अब आप कहेंगे सर 10 हज़ार से स्टार्ट कराया, लाख रुपया पर मंथ कब कमाऊंगा, वो फिर तब कमाएंगे जब आंख आपकी लगेगी। क्योंकि जीते जी 10 हज़ार से लाख रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता, आप सब समझदार लोग हैं। लेकिन 10 हज़ार से 10 हज़ार कमा सकते हैं। कैसे? 10 हज़ार रुपया लगाकर 10 हज़ार कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता। कैसे कमाएंगे? आपने परचेजिंग नहीं करनी, आपका एड एक्सपेंस नहीं आएगा, आपके डिलीवरी एक्सपेंस नहीं आएगा। 20% बंदा 20% कमाता है, 30% के 100% ही कमा लेगा। भाई मान लो कि आपने कोई कारोबार किया, कोई रेडी लगाई, कुछ काम किया, 10 हज़ार या 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की और आपने उसका प्रॉफिट कितना कमाया। ई कॉमर्स में सब कुछ पॉसिबल है। ई कॉमर्स में पॉसिबल है, ई कॉमर्स में वाकई पॉसिबल है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये आप क्या चीज़ देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रिंग है छल्ला, ये कोई लेगा मुझसे अच्छी कीमत में? कितने का लोगे यार? 100 रुपये से लूट मची है। मैं 1000 का देना लेते हो तो उनको ले सकता है मुझसे 1000 में। यार तुम्हारा सारू नहीं लोगे, कोई भी नहीं लेगा। बात ये कि ये हम 1000 का सेल करते थे। 1000 का कैसे सेल करते थे? कुछ सोना लगा इसमें, सोने का पानी भी नहीं चढ़ा। ये स्टेनलेस स्टील है, खराब नहीं होता। आपने आमतौर पे वो हट्टों पे रेडियो पे इस तरह के बिकते देखे होंगे, कितने का? 200-250 का बिकता है, ऐसे ही है ना। और हमें ये मिलता था उस टाइम, अब थोड़ा महंगा, 35 रुपए का। कितने का?
लाहौर शालमी से और लेकर आएगा। आपके 80 रुपीज अब थोड़ा ज्यादा हो गए होंगे, मैं 35 रुपए का लेकर आया था। और भी क्या हाल है, बैठो प्लीज, चलिए उधर बैठ जो नहीं तुम सकते। अच्छा, हमने 35 रुपए का लिया था। अब उधर चलो साइड में, हमने 35 का लिया था। अब क्या सीन हुआ कि इसके ऊपर डब्बी हमने ली कितने की, 15 रुपए की। कितने की डब्बी ली, 15 रुपए की। कितने में पड़ गया हमें, 50 का। इस तरह तो मेरे से 1800 में कोई नहीं लेगा। हमने इसके ऊपर इनग्रेविंग करवाया 50 रुपए की। कितने की, नाम लिखवाया। वो लोग भी आजकल कपल नेम लिखते हैं, सिंगल नेम लिखते हैं। आपने अपना नाम लिखवा दिया, अपनी वाइफ का लिखवा दिया गिफ्टिंग के लिए। अब वो नाम लिखवाया कितने का, 50 रुपए का। तो कितने में पड़ गया हमें, 100 रुपए में। तो बेचा कितने में, 800 का, 700 का, 1000 का, इस तरह बिकी हमने बेचे बहुत। हमने इस तरह की और रिंग्स भी बेची। और अच्छा, फिर डिलीवरी का आप कहेंगे खर्चा, ऐड का खर्चा, हम ना उसके इतने खर्चे इसलिए नहीं भी होते भी हैं। 200 रुपया तकरीबन डिलीवरी का हो जाता है, ऐड का भी हो जाता है। चलो 400 और लगा लिया आपने, टोटल 500 में पड़ गया। 800 में भी बेचते तो 300 बच गया। लेकिन हमारे पास अगर कोई और ऑर्डर देने आता था ना, हम उसको ये दिखा देते थे, यार अगर आपने ये लेना ना, ये आपको सस्ता मिल जाएगा। वैसे 1000 का 700-800 का मिल जाएगा, आप उसी ऑर्डर में एडजस्ट कर देना। ऐड का खर्चा और डिलीवरी का उसी ऑर्डर में हमने डाला और उसी ऑर्डर पार्सल में दे दिया। तो पॉसिबल है ना ऑनलाइन में। अब बताओ ऑनलाइन काम कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है। अपना क्या देना, 35 रुपए से का वास्ता है। 15-20,000 में 20-25-30 हजार से शुरू हो जाएगा नहीं। आप ऑनलाइन काम 5,000 से भी शुरू कर सकते हो ई कॉमर्स का। लेकिन ये ना समझना कि 5,000 से शुरू करके मैं वही पैसे कमाऊंगा। हमारा एक स्टूडेंट था, उसने 10,000 से शुरू करके 30,000 रुपया कमा लिया था। और फिर वही पैसों को री इन्वेस्ट करता करता उसने अपनी अमाउंट 30,000 तक लेके गया था। मैं इस चीज की तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ मैंने काम खुद भी देखे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10,000 से 10,000 कमाया, 10,000 से 5,000 कमाया। आप फिजिकल कारोबार की एग्जांपल ले लेना। भाई एक परचून की दुकान वाला है, वो एक डब्बा बिस्किट का, चॉकलेट्स का रखता है, तो उसको 1 रुपया 2 रुपया किसी चीज में बच रहे होते हैं। और कभी कभार तो पूरे डब्बे में 10-20 रुपए 30 रुपए बच रहे होते हैं, जिसको बेचने में उसको अपना 10 दिन लग जाते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट के अंदर इतने पैसे बचा लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि कुछ भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है, कपड़े, जूते, चूड़ी, कॉस्मेटिक, ग्लासेस, सन ग्लासेस, आपकी वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, हजारों लाखों चीजें, तो जब ऑनलाइन बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होता होगा, कोई बताए जल्दी से। ऑनलाइन बेचने वाले को कितना प्रॉफिट होता होगा एक प्रोडक्ट में, उसके तमाम तर खर्चे निकाल के 200-300 और भी बताए, जल्दी बताए ना जल्दी। विकास पे डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट ये कितने के लिए, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी एड्स के ऊपर कि ये कैसा वर्क कर रही है। स्क्रीन ऑन करके मैं आपको ये चीजें अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये इस बात का तो आइडिया हो गया, फिजिकल बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, टाइम भी ज्यादा चाहिए, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है, ऐसा है ना। तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। ये लाइट ऑफ कीजिएगा पहला बटन, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। उधर से तो ये चीजें आप जब फेस करते हैं तो आपको काम करने में मसाइल भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन काम चल भी जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीस पर मंथ, कि किस तरह आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन ये ना समझना कि कोर्स करते ही ये मेरा तो 1 लाख रुपया आ गया, मैं कमेटी डाल दूंगा। अब भाई ऐसा नहीं होता कि आप पहले महीने दूसरे महीने और आप कहेंगे सर मेरा तो लाख आ गया। तो मैंने भी अपना गोल बनाया था। सबसे पहले गोल के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपको भी सिखाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, हर बंदे की जिंदगी का एक गोल होता है और जरूरतें भी होती हैं और ख्वाहिशें भी होती हैं। मुझे आपने सिर्फ इतना बताना है जल्दी स्पीडली कि आपका गोल क्या है, कि आपको पर मंथ कितने पैसे चाहिए जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। एक तो कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए ना, एक होता है नहीं यार मुझे तो 1 लाख 2 लाख 5 मेरे इतना पैसा चाहिए। एक गोल होता है, हर बंदे का माइंडसेट होता है। हाँ जी, आपका कितना है? 50-60 हज़ार के लाख? हाँ बताइए। मिनिमम 1.5 लाख। आप जल्दी 50,000 क्या करते हो, क्या करोगे 50,000? सारे खर्चे तो माँ बाप कर रहे। आप बताओ 35,000 ठीक, कितने ऊंचा बोलो, कुछ नहीं चाहिए। आप बताए 60-70 हज़ार जल्दी। 1.5 से 2 लाख।
2 लाख 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार। और तो ज्यादा का कोई नहीं, किसी का दिल करता कमाने का। मिनिमम बता रहे हैं सर, मैक्सिमम पूछा एक तो आपने। मिनिमम, एक अपना गोल बताओ कि मुझे कितने कमाने हैं। मैंने अपना एक टारगेट, जिसको कहते हैं ना टारगेट है, मैंने कितना मिनिमम 2 तो मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम की तो फिर लिमिट ही है। लिमिट भी नहीं है, लेकिन कोई लिमिट होती है कि यार मुझे 10 लाख चाहिए। सर वो फिर ईयरली टारगेट होते हैं कि अच्छा, आप monthly होती बताओ। है। 2.5 लाख, आप बताएं। 1 लाख, आप जल्दी जल्दी बताओ। और 1.5-2 लाख, आप जल्दी जल्दी जल्दी। 5 लाख, जबरदस्त होना चाहिए ना गोल, एक आइडिया होना चाहिए। आप बताएं। और कोई, आप बताएं। आप जी लास्ट। 5 लाख तो होना चाहिए। और बताएं जल्दी। 2 लाख और, चलो आप लोग बताओ जल्दी, बच्चों आप शुरू करो। कितना आप बताएं। 1,000। अच्छा 1 लाख, आप बताएं। आप बताएं जल्दी जल्दी। स्टडी एक्सप्रेस, आप बताएं। आप जल्दी आप बताएं, क्या गोल है कि कितना आपको चाहिए महीने का, बताएं। आप बताएं। हाँ जी दसो, पीछे वाले। 1 लाख। अच्छा शुक्र है आप जरा अभी जमीन पे ही हैं। पिछले बैठ के आए थे, एक कहता सर 10 लाख, एक कह रहा 20 लाख, एक कह रहा 50 लाख, एक कहता 10 लाख डॉलर। मैंने कहा भाई, ऐसे गोल बता रहे जैसे बाहर निकलते मैंने सबको चेक देना है, हाँ बेटा ये लेते जाओ। ओ भाई गोल वो बताओ जो वाकई तुम अचीव कर सको। अच्छा वाकई ये पहला बैच है जिसने सुलझा हुआ गोल बताया है, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। वरना वो यकीन माने बैच में कोई कह रहा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ओ भाई बंदों के पुत्र बन जाओ, कोई अपने शुगर मिल लगा रखी यहाँ पे, 50 लाख आपने कमाना है। तो बात ये है कि गोल वो रखो जो सीरियस हो। मैं आपको अब इसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। ये उन लोगों को मैं बात करता था जिन्होंने अभी ऑन कर दो लाइट, जिन लोगों ने बड़े बेतुके गोल बताए थे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे इतना कमाएंगे। बात ये है कि गोल क्या होता है। जो लोग बता रहे हैं ना कि ये गोल है, वो झूठ बोलते हैं कि मेरा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का गोल है, वो झूठ बोलते हैं। दर हकीकत जी आपका गोल ही नहीं है। गोल तब होता है कि जब आपने उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्टार्टअप ले रखा हो, कोई काम कर रखा हो और उसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ लेवल आपने अचीव कर रखे हो। आप तो वैसे ही हो जैसे चल रही है जिंदगी सबकी। आपका गोल क्या? हाँ आपने कोई स्टार्टअप ले रखा है, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म से इतना करूंगा, इधर से इतना करूंगा, नेक्स्ट स्टेप ये लूंगा ये लूंगा। आपने तो अभी कुछ भी नहीं कर रखा, 1-2 के अलावा कुछ कर रहे होंगे तो किसी ने कुछ नहीं कर रखा। तो आपका ये गोल किस बात का? गोल तो नहीं है, तो ख्वाब है। आप और काम क्या लिया है शेख चिली वाली कि इतना करूंगा, ऐसा है ना। तो बात ये है कि मैंने ना एक गोल सोचा था अपना, बताता हूँ कि मैं 1 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूँ। मेरा बड़ा दिल करता था कि यार 6 फिगर अर्निंग किसी को बता सके। 1 लाख ना एक अच्छा फिगर होता है। तो मैंने कहा ई-कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। उस टाइम ना मुझे इतना आता नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। बड़े नुकसान भी लिए और पंगे भी लिए, सारा कुछ ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़े पैसे कमा रहा हूँ, कमेटी पा लेनी चाहिए, कोई गड्डी शड्डी बंदा ले रहे हो तो फलाना काम कर ले। पता चला जब एक स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऑडिट कंपलसरी करो यार अपना, जब ऑडिट किया ना कि जी मैं कितना कमा रहा हूँ, 15-20 हज़ार था, 25 हज़ार। तो ऑडिट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये ऑडिट भी सिखाऊंगा आपको कि किस तरह आपने अपने स्टोर का ऑडिट करना है। तो बात ये कि वो बड़ा रगड़ा खाया और उसके बाद ना 1 लाख का गोल पूरा नहीं हुआ। तो मैं भी बंदों के पुत्र की तरह सीधी तरह नीचे आ गया 50 हज़ार पे सीधा ही। मैंने कहा 50 हज़ार तो कमाना ही बनता है ना, क्योंकि देखिए मेरा एक कुछ और हिसाब था, आप लोगों का कुछ और होगा। हमारा तो अभी उस तरह का एक्सपेंस नहीं है कि 50 हज़ार की ज़रूरत है उसके बाद गुजारा नहीं है। मतलब वो एक्सपेंस सारे जॉइंट फैमिली चल रहा था। तो मैंने एक प्लान बनाया कि यार 50 हज़ार तो होना चाहिए। किसी को बताने जोगा तो होता ना कि बंदा कितने पैसे कमा रहा है। मेरी पहली सैलरी लगी थी जब मैंने जॉब की थी 11,000 मिली। कितनी? 3 महीने बाद वो बढ़ के हो गई थी 13,000 में। जब मैंने वो छोड़ी 2 साल बाद तो मेरी 15 या 16,000 सैलरी थी। और लास्ट टाइम जब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी थी तो तकरीबन 2.5 लाख थी। तो मैंने काम के लिए एम्प्लॉयज़ की 2.5 लाख, 2.5-3 लाख थी। तो ये कुछ करने से होता है, ना करने से कुछ भी नहीं होता। समझ आ रही है इस चीज़ को?
तो अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको इसका सिला जरूर देगा। तो मैंने अपना गोल 50,000 किया, तो 50,000 को अचीव करना थोड़ा इजी है। तो जिस तरह पहला 50,000 कमाओगे उसी तरह आप 1 लाख कमाओगे, उसी तरह 2 लाख, उसी तरह 3 लाख। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने पूरा कर लिया। बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जिनकी 50,000 सैलरी नहीं है, तो 20, 30, 40 पे आके बस हो जाती है। बड़े बड़े अफसर आपने किसी बैंकों में देखे होंगे, उनकी 50,000 भी सैलरी नहीं है, किसी की 50-60,000 है, तो उनकी सर्विस को भी 20-30 साल हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन फील्ड में हर चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मेरे स्टूडेंट्स ने किया। कल मैं आप सबके उन स्टूडेंट्स के स्टैट दिखा चुका हूँ जिन्होंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैंने अपनी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो मैं पूरी ना कर सकूँ अपनी कमाई से। ज़रूरत और बेतहाशा ख्वाहिशें भी ऐसी हैं, वैसे तो ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती। आपके पास एक गाड़ी है तो दूसरी की तमन्ना होगी, तीसरी है तो तीसरी की होगी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करना में मुश्किल नहीं है, अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला की तौफीक से। अच्छा, एक चीज़ मैं कल के सेशन में नहीं बताई क्योंकि आज 2 दिन का डेमो सेशन एंड हो जाएगा, कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है। अगर कोई शख्स कमाना चाहता है ना और अच्छा रिस्क और इसके लाल कमाना चाहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर वो वालिदैन का नाफरमान है उसको इतनी बरकत मिल जाए और उसके पास वाफिर पैसा हो, ये ज़हन से निकाल देना। अगर आप वालिदैन की दुआएं लेकर कुछ करते हैं ना, चाहे आप मट्टी में हाथ डालें, वो कहते हैं ना सोना बन जाती है, तो ऐसा ही होगा। वालिदैन की एक होता है दुआ माँ बाप से करवाना, एक होता है दुआ लेना। उनकी खिदमत ही ऐसी करो कि वो दुआएं देते ना थके आपको। ये जहन में बिठा रखें। मेरा कोर्स आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता जो आपकी वालिदैन की दुआएं पहुँचा सकती है। ये अपने जहन में बिठा लें। पता चले आपके लिए हम तो फलानी जगह हुआ है, फलानी जगह, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने घर से क्लियर नहीं होते। लोगों के यहाँ पर बताते हैं तब मेरी उनसे लड़ाई है, मेरी हिंदी से लड़ाई है, मेरी फलानी लड़ाई है। मैंने क्या फायदा कोर्स करने का? 2-4 हज़ार, 10,000, 15,000 की कमा भी लोगे, दुनिया में भी अगर मिल जाएगा तो आखिरत तो खराब हो ही जाएगी। तो इस चीज़ को आपने ना जरा देख लें आप सबने। वो लाइन ऑफ को अब हम आपको स्टोर्स की तरफ लेकर जाते हैं और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपना 1 लाख वाले गोल को किस तरह कंप्लीट करना है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स दिखाऊंगा जो कि हमारे वाला काम कर रही है, ई-कॉमर्स कर रही है, ताकि आपको यकीन हो जाए। अगर मैंने वैसे बता दिया ना कि यार ये तो 2 लाख कमा रहा है, ये 3 लाख कमा रहा है, आपको कभी भी यकीन नहीं होगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये बंदा स्टोर वाला कितने पैसे कमा रहा है। अच्छा, अब एक और बात है इसके अंदर, देखो बेटा, काम जो है ना, इसको जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टअप में ही अपना माइंड ना बना लेना कि मेरा 30, 40, 50 हज़ार रुपया आएगा। ये ज़हन नहीं रखना आपने। अगर आप रखोगे तो फिर आप डिसाइड हो जाओगे। हाँ, रखो जरूर, गोल रखो कि मैंने इस 50,000 या लाख तक जाना है, लेकिन स्टार्ट आपने छोटे से लेना है। कई लोग होंगे और 3-4 लाख का स्टॉक मंगवा देंगे, 1-2 लाख का मंगवा देंगे, आप अगर नहीं चला तो वहीं के वहीं बैठ जाओगे। तो 100 तरह के मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए जी, और चला भी कुछ हमारे प्रैक्टिकली देखे हुए लोग हैं, मुल्तान के लोग हैं, उनका हमने ये देखना है कि कहाँ तक उन्होंने स्टार्टअप किया है। बेच क्या क्या सकते हैं इसका तो आइडिया हो गया ना आपको। मतलब ये कि आप तकरीबन हर चीज ही बेच सकते हैं। अच्छा, मेरा स्टोर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो भी आप देख लें। ये कुछ स्टैट से शायद उसके हैं। आम बेचे थे मैंने, नहीं आम नहीं, ये हमने चूल्हे बेचे थे कुछ टाइम में। ये उसकी अर्निंग है तकरीबन 8 लाख के करीब सेल है, सॉरी अर्निंग इसमें थी 2-4 लाख थी, और इससे काफ़ी ज़्यादा मैंने सेल किया था। अच्छा, मजीद ये है कि ये पुरानी रिपोर्ट है, अपडेट रिपोर्ट मैं नहीं निकाल पाया। और मजीद ट्रैक्स की भी है और कंपनियां भी हैं जिनके भी स्टैट्स मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रीवियस डाटा वो नहीं ले रहे। अच्छा, अब अपने कैलकुलेटर भी खोल लें और जरा स्क्रीन और हर चीज़ को एक्टिव कर लें। देखो बेटा, आपका अगर गोल है 1 लाख रुपया कमाना पर मंथ, 1 लाख कमाने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 30 डेज के ऊपर। मतलब आपको डेली के पैसे कमाने हैं 3,333 रुपये। कितने पैसे कमाने?
₹3,333 आपने कमाने हैं। 3,333 कमाने के लिए आपको अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, आपने कोई भी ढूंढ रखी है बेचनी है। अब हमें कोई एक ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जिसके अंदर हमारा खर्चा उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसकी हम डिलीवरी कॉस्ट, उसका एड एक्सपेंस, मेजर आपके ये 3 एक्सपेंस होते हैं। मेजर कितने एक्सपेंस होते हैं? ये 3-4 ही होते हैं। तो ये निकालने के बाद ना हमें उसका नेट प्रॉफिट मिलता है ₹100। अच्छा, अब हमें ₹100 बचता है और हमें फिर 33 ऑर्डर डेली के लेने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर लेने पड़ेंगे बेटा? 33 ऑर्डर लेंगे तो हम 1 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है ₹200 तो आपको कितने बेचने पड़ेंगे डेली के? 16, और तब जाके आप कितना कमा पाओगे? 1 लाख। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को मैंने रेड क्यों कर रखा है? इन दोनों चीजों को अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दो। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि प्रोडक्ट में आपको 100 या 200 रुपया प्रॉफिट हो। आपको पसंद है कि 100 रुपया कमाओ? बताओ, आपको तो बचता होगा 100 रुपया कई चीजों में, और 100 ही बचता है, 110 भी नहीं बचती। ऐसा है कि नहीं? हाँ भाई, आपका दुकान जो थी कई चीजों में 150 बचते हैं, तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये मैंने आपको बताया है कि 1 लाख कमाने के लिए आपको अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जिसमें 100 रुपया प्रॉफिट होता है, तो आपको 33 ऑर्डर डेली के लेंगे। यार, आपने 1 लाख कमाना ही नहीं, आपने कमाने ही 50,000 है, तो फिर तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपने कमाने ही 30,000 है, तो आपको तो मसला नहीं होना चाहिए। 30,000 से काम नहीं चलेगा आपका महीने का। अभी तो आपका अपना एक्सपेंस तो नहीं है। जिसकी बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स लेवल के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसकी जरूरत है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, ऐसा तब करते हैं कि जब हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हो, या फिर हमें ऑर्डर इतने ज्यादा आ रहे हो कि हम कोई मेहनत ना कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, हमें इजीली ऑर्डर आ रहे हो, वेबसाइट पे बुक हो रहे हो, हमें 100 रुपया फी ऑर्डर बच रहा हो, तब कोई हर्ज नहीं है। काम नहीं कर रहे, ऑटोमेशन पे लगा है, ऐड चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स है, आपको ऑर्डर आ रहे हैं 100-200 बच रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। तो मान लो कि अगर आपको 100 ऑर्डर आ रहा है, 100 रुपया बच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 रुपया। ऐसा है। और महीने का कितना होगा? बोलो तो सही। 3 लाख। पक्की बात है। सारों का हिसाब मेरे जैसे ये सोच के बताते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मैं इन दोनों चीजों को आप सबको कहता हूँ कि इग्नोर कर दो, ठीक है? क्योंकि स्टार्टअप हमने ना व्हाट्सएप पे लेना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी खपाई होती है, आप पागल हो जाएंगे कि क्या यार इतनी खपाई 100 रुपए की खाती। हाँ भाई, कर लोगे? कर लेंगे। हाँ जी, शुरू में तो कर लेंगे, बाद में जब टेस्ट लगेगा फिर कहेंगे की होता है 100 रुपया। तो अब बात करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है 300 रुपया, तो हमने सिर्फ 11 पीस बेचने। कितने? सिर्फ 11 पीस अगर आप सेल करते हो तो आपको कितने पैसे आ रहे? उतने ही आ रहे हैं राउंड अबाउट। तो अब आपने इसी तरह अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है जिसके आपने 400 प्रॉफिट है, 8 पीस सेल करोगे, 500 प्रॉफिट वाली 6, 1000 प्रॉफिट वाली 3 है, वाला कि नहीं? ये 3 वाला अच्छा है कि नहीं? 3 वाला वाकई अच्छा है कि 1000 रुपया आपको आ रहा है एक प्रोडक्ट में, और उसमें से आपने 3 बेच ली, दिन में 3 बेच ली, और 3000 डेली का, महीने का 90,000 रुपये। तो पॉसिबल है? पॉसिबल है। बोलो तो सही करते हो। है भाई, यकीन नहीं आता। अब मैं यकीन दिलाऊंगा जबरदस्ती आपको, जब दिखाऊंगा ना कि कैसे पॉसिबल है, फिर आपको नजर आएगा। अभी वाकई नहीं नजर आता। मैंने एक प्रोडक्ट बेची है जिसमें 3,000, 4,000 और 5,000 प्रॉफिट भी कमाए, लेकिन वो थी 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की थी कॉस्ट, ठीक है? मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कल मैंने स्टैट दिखाया था, जो कह रहा था 60 से 70 लाख कमाया है, 1.5 करोड़ की सेल किया, उसको फी प्रोडक्ट 2500 से 3,000, 4,000 का फी प्रोडक्ट बचता है। मेरी एक फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने, उनके पास कम्युनिटी है काफी ज्यादा फीमेल्स की, उन्होंने ना बात कर रखी थी सोफे वाले, फर्नीचर वालों से, एक 30,000 रुपये का सोफा बनवाया, और 30 के 32,000 रुपये का, और 40,000 रुपये का बेच दिया, या 45,000 का बेचा, ठीक है? तो मुल्तान का ही ऑर्डर था, डिलीवर करवा दिया।
तो कहने का मकसद ये कि बहुत सी चीज़ों में बहुत प्रॉफिट होता है, और पैसे भी हाफ पहले एडवांस ले लिए थे, फिर सोफे बनने का ऑर्डर दिया, फिर वहां से उसको डिलीवर किया। है ऐसा कारोबार कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? जेब से भी ना लगे, और आपने परचेजिंग लोएस्ट कॉस्ट पे। मैं जब ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाता हूँ मैं उनको भी बताता हूँ यार मेरा तो अपना भी एक काम है, मुझे होलसेल में दें या कम रेट पे दें, तो मैं फिर भी कम रेट पे ले लेता हूँ चीजें। तो बात ये है कि 300, 500 और 1000, अच्छा 3000 और 6000 वाली चीज भी होती है, लेकिन ये मैं आप सबको नहीं कहने लगा कि आपको ये मिलेगी और आप उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, जब आप इस लेवल पे जाएंगे तो आप इस चीज पे हो जाएंगे, लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए सूटेबल है वो क्या है, आप 300 से 500 में रहेंगे। अभी आप में से शायद ही 1 रुपया ने ऑनलाइन कुछ पैसे कमाए होंगे यार। अगर आपको एक प्रोडक्ट के अंदर डेली का 300 रुपया बचता है और सिर्फ 5 ऑर्डर आप लेते हो और आपका 45,000 रुपया महीने का बनता है। हाँ, रिटर्न आएंगे वो मिला मिलू के 40 बन गया, जो भी बन गया 40-45,000, आपने सिर्फ 300 रुपया प्रॉफिट रखा। अगर आप यही प्रॉफिट 500 रुपया रखते हो तो कितना बच जाएगा आपको? देखिए ना, आपने 2500 रुपया बनता है आपका और 75,000 बन जाएगा। अब आपका प्रॉफिट ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 300 वाली चीज जिसमें 300 प्रॉफिट होना है उसमें आप 500-700 प्रॉफिट रख लें? पॉसिबल है सर? नहीं, प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। मान लें कि मैं ये वॉच है, ये वॉच 3000 रुपए की है, मैं 5000 की बेचना चाहता हूँ, बिक जाएगी? ये बिक जाएगी, ये बिक जाएगी, ये वाकई बिक जाएगी। ऑनलाइन में हमने हमारे स्टूडेंट्स ने हमने ली और दी हुई ये चीजें हमें पता है। हाँ, अब मान लें कि ये चीज है, आपको पता है कि 200-300 रुपए, 500 की, 1000 रुपए का आएगी आपको। अब इसमें जो आपको प्रॉफिट 200-300 रुपया होना है वो होना ही होना है। अच्छा, ये चीज है, कुछ प्रोडक्ट होती है जिनकी कोई प्राइस नहीं होती, जितने मर्जी में बेचे। वो कौन सी प्रोडक्ट? आप चले जाए ना बच्चों के, उसके अंदर आपके चीज बिक जाती है। और अगर कुछ अच्छे कपड़े लाइक आप ब्रांड हो या ब्रांड जैसे दिखते हो तो भी आप एक प्रोडक्ट में 1000, 2000, 3000 बचा लेते हो। अच्छा, टॉयज आइटम्स के अंदर जाते हो तो जितने मर्जी के बेचो आप, गाड़ी के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि फलानी दुकान से इतने की मिली है गाड़ी, तो चेंज होते हैं, टॉयज चेंज होते हैं, मिलते जुलते भी होते हैं, चेंज होते हैं। अभी हमें शॉक हो जाता है कि यार चेजअप पे क्या रेट है, उधर टॉय मॉल के ऊपर क्या रेट है और फलानी गुंडेश में दुकान पे क्या रेट है। टॉय मॉल देखे किसी में रेट ज्यादा ही होता है यार, जो चीज इधर 1000 की है वहाँ 2,500-3,000 रुपए की मिलती होती है। तो ऐसा होता है। तो लोग फिजिकल में तो 2-3 हजार महंगी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं। तो मैं इसमें आप अपना प्रॉफिट देखेंगे, कब कैसे कितना आपने रखना है, उसका आपको उसके बदले में आपको जो सेल्स आएंगी ये आपका प्रॉफिट होता है, जिससे आप अपना जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है आपका? अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। देखो बेटा, आपकी मान लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए की, 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि 5,000 रुपए से आप महाना कितना कमा सकते हो। जल्दी से कोई बताए। इन्वेस्टमेंट 5,000 की है आपके पास और कोई पैसा ही नहीं है, 1,000-2,000 ये ऐड का ले लिया तो ले लिया। अब बताओ कितने पैसे कमाओगे? जल्दी बताओ। 20-25,000। 5,000 से 20-25,000? मेरे को लालच मैंने ला के दवा में। ओ भाई कुछ ख्याल करो, 5,000 के 20-25,000 कैसे कमाओगे? 5,000 के ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा ये बताओ। बोलो, हो जाएगा। 1,500-2,000 आना चाहिए। 10-15,000 कितना आता है? आप देखना कितना आता है, सारे तवज्जो करो। ये देखो 5,000 की हमने उठा लिया स्टॉक, जो प्रोडक्ट उठाई थी उसकी कॉस्ट थी 350 रुपए की, हमारे पास 14 पीसेस मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीज है जो 350 रुपए में मिलती है और जो आप 1,000, 1,200, 1,500 में बेचेंगे? एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास जो हमने खुद बेची है। अभी भी ये हमारा स्टोर भरा पड़ा है और प्रोडक्ट से जो हमें 325 रुपए में मिल रही है और जिसको हम 1,500 में बेच रहे हैं। अब ये ना कहना कि सर अभी दिखा दे और अभी बता दें, ये उसको नहीं बताएंगे, उसी को बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अभी भी पड़ी है प्रोडक्ट्स जो हमने 700 की लेके 2500 की बेच रहे हैं, मेरे ऑफिस के पीछे स्टोर में भी पड़ी है, ठीक है। और बेतहाशा चीजें, एक दो चीजें रिवील कर देता हूँ। राइटिंग टैबलेट था और मैजिक बुक थी, तो 300-325 की थी, 800, 1,000-1,200 रुपए की बेच रहे थे। अब स्क्रीन की तरफ देखो बेटा, आपके पास 5,000 की इन्वेस्टमेंट
थी उसमें से आपने जो स्टॉक मंगवाया वो आपके पास 350 के साथ 14 पीस आ गए। अब आपने लाहौर से या कराची से सामान मंगवाया, आपका 500 रुपया मिलती का एक्सपेंस भी लग गया, चले 5500 हो गया हमारा। अच्छा, फी प्रोडक्ट आपको ना एक कॉस्ट आती होती है एड कॉस्ट। एड कॉस्ट तो आनी है ना, उसके बगैर तो काम नहीं चलता ना। अच्छा, एड कॉस्ट भी आपकी आ गई। वैसे तो 150 भी आ जाती है, 100 भी आती है, 200 भी आती है, 250 भी आती है। मैंने इधर फिलहाल मेरे ख्याल में 250 लिखा हुआ है। चलो ऐसे लिख देते हैं 5000 जमा 500 जमा 250, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 14 पीसीस पे। आपको तकरीबन 410 रुपए में एक प्रोडक्ट घर पड़ती है। कितने में? 410 रुपए में एक प्रोडक्ट घर पड़ रही है। हम इसको सेल कर रहे हैं 1200 के अंदर, और डिलीवरी चार्ज रह गया। डिलीवरी रह गया ना, हाँ डिलीवरी रह गया। ये 410 जमा 200 डिलीवरी का लगा दिया, वैसे में कम पड़ते हैं, और हम 1200 की सेल करें तो 590 रुपये बच गया। ये पता नहीं क्या हिसाब किया था, चलो छोड़ो। अच्छा, हमें 500 बच गया। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखो, हमें 5000 का हमने स्टॉक उठाया, 500 रुपया बिजली का खर्चा लग गया, ठीक है, ये हो गया। और एड कॉस्ट इस तरह करते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 14, ये 2800 टोटल हम काउंट करते हैं 2800, और डिलीवरी का भी हम कर लेते हैं 2800। 5600 जमा हमारे पास था 5500, ठीक है। हमें कॉस्ट आ रही है बल्कि 792 में आ रही है, ठीक है। सॉरी, अब ठीक हुआ है। और हम 1200 में सेल कर रहे हैं, 407 रुपए बच रहे हैं। राउंड फिगर हमें बच रहा है, उसके अंदर कितना? 400 रुपया बच रहा है फी प्रोडक्ट का। अच्छा, अब 400 रुपया अगर आपको किसी प्रोडक्ट का बचता है तो आपको अगर सिर्फ 400 रुपये का एक ऑर्डर भी आता है ना, तो आप 12000 तो फिर भी कमा रहे हो, ठीक है। हमारी सॉरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है। आपने जो है ना इसको नोट किया होगा कि सर आपने तो 5000 का आता, 5600 तो डिलीवरी और ऐड का लग गया। तो दर हकीकत ये जो डिलीवरी और ऐड के पैसे लगे ना, ये हमारे जेब से एडवांस में नहीं लगे। जब हम चीज बेच चुके होते हैं, जो चीज 400 रुपये में, 500 में, 600 में घर पड़ी है, जब ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, इसकी अमाउंट आ जाएगी, तो कंपनी इसके पैसे बाद में पीछे से काटेगी। समझ आई है? ये जो 2800 रुपया हमने या 3000 लगा लें डिलीवरी का एक्सपेंस है, तो डिलीवरी का एक्सपेंस जेब से नहीं देना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट में तो वो काउंट हो रहा है जो आपने स्टॉक उठाना है। समझ लग रही है आपको कि नहीं लगी? अच्छा, फिर ऐड, ये डिलीवरी का एक्सपेंस। ऐड एक्सपेंस तो कह रहे होंगे कि सर वो तो एडवांस देना पड़ता है, ऐसा है ना? देना पड़ता भी है और नहीं भी देना पड़ता। फेसबुक के ऊपर आपको वो थ्रेशोल्ड अमाउंट देता है 3000, 5000, 10000 तक, वो ऐसा ऐसा बढ़ाता रहता है। तो इतने पैसों में मतलब वो 1 महीने में आपके साथ उधार करता है कि काम करो, ऐड चलाओ और उसके बाद पैसे देंगे, ठीक है। अब यही ना हो आप सब समझेंगे ये तो उधार पे हम चलाएंगे, वो लेगा, एक पैसा भी आपको उसका देना है, वो आपसे लाभ नहीं लेगा, और नहीं दोगे तो ऐड लोन सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें 400 रुपया फी प्रोडक्ट बचा है। हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स थी? 14 थी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है 5600 की, या 5500 या 6000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, ठीक है। अब हमने इस 6000 से कितने पैसे कमाने पर मंथ? अभी मैंने आपको बताया कि हमारे 14 पीसीस का जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 5600 रुपया। 5600 लगा के 5600 प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन आप 5600 नहीं कमा सकते। कितने कमाएंगे जल्दी बताएं? रोटेट करेंगे इसको 1 या 2। हाँ जी, ये आप कारोबारी बैठे तो तभी ये बातें कर रहे हैं, बाकी तो लग रहा है बगलोल है। ये देखो भाई, अगर आप डेली के ना 2 ऑर्डर लेते हो तो ये स्टॉक आपका 7 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 7 दिन। चलो 7 दिन चला लेते हैं। चलो मान लेते हैं यार 1 दिन का एक ही ऑर्डर है, 1 दिन का एक ही ऑर्डर है, ये स्टॉक आपका कितने दिन चला? 14 दिन चला। जब ये आपका 13वां या 14वां दिन होगा ना, तो पिछले जितने 10-12 ऑर्डर होंगे ना, उनकी पेमेंट प्लस प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ चुकी होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लो कि 10 पार्सल ऐसे थे
जिसकी अमाउंट प्लस प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ गई। कितनी अमाउंट बनी? 400 तो सीधा सीधा प्रॉफिट था ना, 4000। और 10 प्रॉफिट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी हमारी? 350 थी, जमा ये 4000, 7500 रुपया। ऐसे ही एड एक्सपेंस तो निकल गया ना, वो डिलीवरी एक्सपेंस भी निकल गया, सारा कुछ निकल गया। अब आपके पास कितने दिन गुजर गए हैं? 14 दिन गुजर गए हैं, 2 दिन अभी भी पड़े हैं, ठीक है। ये हमने 2 दिन का पहले वाला स्टॉक जो अमाउंट आई है उसकी बात कर रहे हैं। 14 दिन के आपके पास ये आगे दोबारा हम स्टॉक मंगवाते हैं 300। अब कितने पीसीज आ रहे हैं आपके पास? 21 पीसीज आ रहे हैं। पहले कितने थे? 14 थे। अब आप एक दिन में 2 भी बेच सकते हो, ठीक है। 15 दिन पड़े, आप एक दिन में 2 भी बेच सकते हो। तो आपको पहले 400 रुपया बचा था और 14 पीसीज का। अब हमारे पास कितने पीसीज हो गए? 21 जमा 14, 35 पीसीज हो गए। सारे के सारे डिलीवर तो नहीं होंगे, रिटर्न भी तो आते हैं। मान लें कि हम इसका रिटर्न ले लेते हैं 20%, आपके 7 पार्सल रिटर्न आते हैं। 35 पीसीज में से 7 नहीं, मैं 10 लगा देता हूँ कि 10 आपके रिटर्न आ गए। आपके जो डिलीवर्ड हुए हैं पूरे 30 दिनों में, 30 भी नहीं 25 डिलीवर्ड हुए हैं। कितने? 25। पूरे 30 दिनों में 25 डिलीवर होते हैं और फी पार्सल आपको बच रहा था सिर्फ 400 रुपया। तो आपने 10,000 रुपया कमा लिए। कितनी इन्वेस्टमेंट से? 5600-5500 रुपए से। कितने पैसों से? हाँ जी, प्रॉफिट कमाया। 5000 लगा के, 5-6000 लगा के, 5-6000 नहीं कमाया, 10,000 प्रॉफिट कमाया है। और बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो वापस की वापस आ गई, वो अलग है इन्वेस्टमेंट। और 5600, 5700, 6000 जितनी भी थी वो वापसी आ जाएगी और ये 10,000 आपका प्रॉफिट होगा। फिर जब अगले महीने काम शुरू करोगे तो कितने पैसों से शुरू करोगे? हमारे कुछ स्टूडेंट ये काम करते हैं कि चलो भाई अच्छा पैसे आ रहे हैं, साथ के साथ खर्चे जा रहे हैं। और भाई दुकानदार जो होता है या एक जॉब करने वाला बंदा होता है, वो क्या हर हफ्ते अपनी सैलरी ले रहा होता है या डेली ले रहा होता है? महीने बाद ही मिलती है, बल्कि महीने के भी 10 दिन गुजार के मिलती है। तो इतना सब्र तो कर ही सकता है कि कोई उसको एक महीने बाद उसकी कैलकुलेशन में 10-15 हज़ार आ जाए। अच्छा आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे इससे ज़्यादा कमाना है या मुझे और पैसे मिल जाते तो मैं 10 पीस और ले लेता। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे पास स्टॉक था तो हम ना कुछ स्टूडेंट को ये फेवर दे देते होते हैं कि उसको स्टॉक मंगवाना नहीं पड़ता, मेरा स्टॉक ही वो सेल कर लेता है। उसको 1-2 पीस 4 पीस जितने चाहिए होते हैं वो मैं अपने स्टॉक में से उसको दे देता हूँ होल सेल के ऊपर ही, ठीक है। तो अब वो एक स्टूडेंट है, उसके बाद इतने पैसे थे कि 6 पीस मुझसे लेकर जाता था, कभी 4, कभी 2, कभी 1। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते हैं, सर ये दे दें, एक दे दें। अभी एक स्टूडेंट ने हेयर स्ट्रेटनर हमसे लिया था, मैंने होलसेल पे ही दे दिया, तो उसने आगे 1200-1500 रुपये का बेचा है, मेरे से 700-750 रुपये लिया उसने। तो हमारी पुरानी परचेज को हमें कितने में पड़ा था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट जिनके पास गुंजाइश नहीं है और वो स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है या स्टूडेंट्स के पास है, तो आप उनको भी दिलवा देते हैं कि डेली इतना खर्चा कि 400, 500, 300 हज़ार रुपया उसको निकल आए, तो इसके लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मजीद ये है कि अब अगर किसी को पता है ना कि मेरा काम चल पड़ा है और मेरा चल रहा है, तो अब आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी से उधार पैसे ले सकते हो 2, 4, 5 हज़ार रुपया। ये बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि तो पहले ही मिल रहा है, साढ़े तो पैसे देने को ही देगा कोई, वेले बंदे को कोई उधार नहीं देता। तो जिसका काम चल रहा है उसको लोग बहुत देते हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट टाइम के यार अगली मंडे को मेरी पेमेंट आ जाएगी आप दे दें, तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए आपको पता है पेमेंट्स कब आनी है, मंगल, बुध, जुमेरात, आपको पता होता है कि किस डेट को मेरी पेमेंट आनी है, आप उनसे शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेकर आता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ कि यार ये ऐड चलेगी कैसे, कहाँ चलेगी, इसके ऑर्डर कैसे आएंगे, कौन ऑर्डर देंगे, क्यों ऑर्डर देंगे, सारा कुछ आज हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। सर ये जो कोरियर होते हैं तो ये पेमेंट हमें कितने दिनों बाद ट्रांसफर? क्लेम तो करते हैं कि कुछ 3 दिन बाद, 2 दिन बाद भी देते हैं, 4 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, फिर 10 दिन भी लगा देते हैं, पेमेंट को देते थे। हफ्ते बाद का इनका साइकिल होता है, हर हफ्ते में 1 दफा 2 दफा इन्होंने पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दी। अच्छा अमेज़न का नाम किस किस ने सुना है? आप तो भुगत के भी बैठे होंगे कुछ बच्चे अमेज़न पे, भुगता है किसी ने? है भाई भुगत भी है। अच्छा भाई अमेज़न दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। इन मायनों में वो फेसबुक का मोहताज है। जो स्टूडेंट कहते हैं ना सर आप फेसबुक पे ही हमें क्यों सिखा रहे हैं, अमेज़न के ऊपर आपको पता है ऑर्गेनिक क्लाइंट कितना आता है?
ऑर्गेनिक ऑर्डर कितना है, क्लाइंट कितना है, हजारों लाखों लोग हैं जो डायरेक्ट अमेजोन पे जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। लेकिन अमेजोन 2400 ऐड चला रहा है फेसबुक के ऊपर। कितनी एड्स है? 2400 ऐड है। अगर हम एक्टिव एड्स भी देख लें, आई थिंक वो कम हो जाएगी। 1900 ऐड चल रही है अमेजोन की इस वक्त फेसबुक के ऊपर, यानी हजारों डॉलर अमेजोन फेसबुक को दे रहा है। हजारों डॉलर अमेजोन किसको दे रहा है? क्या बिकता है? देख लो क्या क्या चीजें बिक रही है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि ना बिक रही हो। तो मैं आपको बताने का मकसद ये था, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो काम अमेजोन भी कर रहा है। कहाँ पे आगे कर रहा है? फेसबुक पे आगे क्या कर रहा है? मार्केटिंग और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तो उसके पास है, बेचने के लिए दुकान चाहिए, वो दुकान फेसबुक है। ठीक है, अब अगली चीज चलते हैं। ईबे का नाम सुना है किसी ने? ये लो जी, ईबे 560 ऐड चला के बैठा है इसके ऊपर। समझ आ रही है? फजूल चीजें भी बेच रहे हैं, वो क्लिप है बस वो बेच रहे हैं। ऐसे क्लिप को आप फेंक देते होते हैं। ठीक है, ये टूल्स चीजें। अब ये बेच रहा है ईबे। अली बाबा, मैं तो शॉक हो गया, मैंने पहली बार देखा अली बाबा। अली बाबा, अली एक्सप्रेस का नाम सुन रखा है किसी ने? चाइना का होलसेल है। अच्छा, इसमें से हम वो निकाल लेते हैं एक्टिव एड्स, इसको कितनी चला रहे हैं। अली बाबा क्या होता है? अली बाबा चाइना की सबसे बड़ी है, 10,000 एड्स चल रही है। 10,000 एड्स, हालांकि दुनिया डायरेक्ट जाती है अली बाबा के ऊपर और परचेजिंग करती है। पूरी दुनिया से परचेजिंग होती है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 10,000 एड्स कहाँ चल रही है? फेसबुक पे। एक ऐड के बदले में अगर ये $100 भी देता हो, कितने डॉलर बन गए? 10 लाख डॉलर पर डे की, साल महीने के नहीं। 100 नहीं भी, अगर मान लो 50 दे रहा है तो 5 लाख डॉलर तो बन के पर डे के। तो दे सकता है भाई, उसका इतना बड़ा काम। आप तो अपना सोचें। आगे चलते हैं। लैपटॉप लाहौर का लड़का है, इन्होंने बहुत बड़ी सेल्स जनरेट की है, बहुत बड़ा काम किया है। और इन्होंने क्या क्या चीज ऐसी है जो बेची नहीं है। ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ये बेच रहे हैं। ये क्या चीज है? ये देखो, ये क्या बेच रहे हैं? ये देखो, स्क्रीन पर देखिए क्या चीज है, किस कैटेगरी में आती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। तो फिर बिकेगी कि नहीं? कंज्यूमेबल तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है और वाव प्रोडक्ट भी है। ठीक है ना? तो ये देखो उसके फीचर्स है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये क्या चीज है? नेल वाला है, ये क्या चीज है? नेल आर्ट होगा जो भी है। और ये वही लीड है जो हमारे पास जहाँ बड़ी होती है प्रोजेक्टर पे लगाने की। ठीक है, ये वो लीड है। उसके बाद ये कार की टायर्स में हवा चेक करने के लिए मोबाइल होल्डर्स है। तो ये चीजें ना चाइना से बहुत सस्ती सोर्स होती है। आपको अंदाजा नहीं कि कितनी सस्ती सोर्स होती है और लोग कैसे बेचते हैं। अब ये देखो, मैंने भी ये वीडियो देख के मंगवा लिया था। ये देखो, वीडियो चेक करो कैसी बनाते हैं। और उसने डाला ये सारे तोड़ के। अब देखो, इससे आप ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, पानी, कुछ भी आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो कितना नुकसान है। अभी तो उसने और चीजें नहीं तोड़ी जो बाकी तोड़ के दिखाते हैं। तो बात ये कि ये चीज ठीक है। सर एक सवाल है जी। फर्स्ट सपोज मैं ना मार्केट में नया आया, तो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे लिए तो ये वाव फैक्टर होगा, लेकिन पता नहीं वो वाव फैक्टर कब से क्रिएट हुआ है। बस क्या 4 महीने पहले? सवाल बड़ा अच्छा है, इसको आपने नोट करना है। मैं इसको क्लियर कर लूँ फिर आपको इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, ये देखो जी, ये क्या है? आमतौर पर आपने सॉकेट लीड लेनी है। वो लीड इस तरह की तो नहीं घरों में मिलती, दुकानों से तो नहीं मिलती ना इस तरह की। ये रोटेट भी हो रही है और इसको हैंड भी कर सकते हैं और किसी भी दीवार के साथ आप लगा भी सकते हैं। कैसी जबरदस्त चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और आपकी वाव प्रोडक्ट भी है। ठीक है, और ये देखें जी, ये कौन खरीदेगा यार? वो वीडियो ही ऐसी बनाते हैं कि भाई आप खरीदने में मजबूर हो जाते हैं कि बाइकर्स भी इसको ले रहे हैं, टूल्स काम इस्तेमाल करने वाले भी ले रहे हैं, हर तरह के बंदे इनको लेते हैं जो गाड़ियां चलाते हैं और जो ट्रैवलिंग करते हैं।
उन्होंने कई इस तरह के क्रिएटिव बना रखे होते हैं जिससे आप लोग इस चीज़ को खरीदने में मजबूर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मजीद ये कि इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब ये मेरा एक दोस्त है, ये बिल्कुल पीछे ही रहता है खान ब्रिज के साइड पे। इस टाइम उसकी 20 एड्स चल रही हैं, तो बेच क्या रहा है, चलो जी देखते हैं क्या बेच रहा है। क्या चीज़ है ये, परिंदों के क्या चीज़ है? बर्ड हाउस है। और ये कोई वुडन नहीं बने होते, बड़ी पतली सी मशीन होती है उसके बने होते हैं। ये देखो अब क्या है, ये बिकते कैसे हैं, ये होता है क्रिएटिव। चेक करें जरा, है क्रिएटिव। अब बंदे का दिल करेगा कि यार ये ले ले, चले जी परिंदों की जो है ना गर्मी में उससे हिफाजत के लिए। अच्छा, फिर मजीद इनके और क्रिएटिव चीजें, तस्वीर बेच रहे हैं जनाब। तस्वीर सोचा था कि ऑनलाइन बिकेगी, ये तस्वीरें बिक रही हैं ऑनलाइन। ये बड़ी महंगी तस्वीर है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये तस्वीर कितने की है। आप तो शायद ना लेते हो, लेकिन दुनिया ले रही है, तभी तो ये बेच रहे हैं। चांदी की तस्वीर बेच रहे हैं 11,500 स्टोन है, और 5400-5500 रुपए की, 2600 रुपए की और 2400 रुपए की। देख रहे हैं आप ये तस्वीर। तो भाई बात ये है कि हर चीज बिक जाती है, आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, आगे आते हैं। एक ऐसा स्टोर था, ये देखिए बड़ी चीजें बेच रहे हैं। होम अप्लायंस में, होम एंड डिकोर के अंदर आती है चीजें। अच्छा, और उनको शिप कैसे करते हैं? ये हो जाती है सारी शिपिंग के सारे सोर्सेज हैं। ये देखो जी, ये मुल्तान का है, मेरे जानने वाले हैं शारद आलम वाली साइड पे। अभी 12 ऐड है, इनका एक और ब्रांड भी चल रहा है। ये स्मार्ट वॉच है। मैं आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस रिवील कर देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो आपने सर कहा था ना 300, 400, 500 रुपये कैसे कमा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आप कैसे कमा सकते हैं। ये इन्होंने एक ऐड लगा रखी है, स्मार्ट वॉच बेच रही है, ठीक है। और इसी तरह ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने स्मार्ट वॉचेज और एयरपोर्ट सेल की है। मैंने स्मार्ट वॉचेज, एयरपोर्ट वगैरह काफ़ी कुछ सेल किया है, और मुझे आइडिया है कि ये चीज़ें कितने में आती हैं। ये देखिए, ये स्मार्ट वॉच कितने में दे रहे हैं? 2500, 2490 नहीं, 2500 ही समझो, ठीक है। और इसकी परचेजिंग प्राइस कितनी होगी इस वॉच की? ये जो 2500 रुपए की बेच रहे हैं, ये वॉच आपको कॉस्ट कितने में करती है, खरीदी कितने में जाएगी? जल्दी बताएं। 1200 जल्दी बताएं। 1000 से 1200 तक। ये 1200 रुपए की भी है और 1100 रुपए की भी है, ठीक है। ये 2500 की बेची जा रही है, 1100 रुपया कॉस्ट है, 1400 रुपया। अभी इसके अंदर डिलीवरी का खर्चा भी तो आ रहा है। 200 रुपया डिलीवरी का नहीं लगता जिनका ज्यादा ऑर्डर है, और जिनका कम है 200 लगता है। हम 200 लगा लेते हैं, कितने बच गए? 1200। ऐड का खर्चा तो निकाला ही नहीं। ऐड का खर्चा कितना आता है? अगर आप अच्छे ऑर्डर ले रहे हैं तो 100, 150, 200 तक आता है, 250 भी लगा लो। लेकिन मैं 300 रुपया ऐड का खर्चा लगा रहा हूँ, 900 रुपया एक प्रोडक्ट में बच गया। कितना यकीन होता है? यकीन आपको नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये काम नहीं किया। एक प्रोडक्ट वो बंदा बेच रहा है 2500 रुपए की, कितने की? 2500 की। तो वही प्रोडक्ट हमने भी खरीदी है। हमने एक स्टूडेंट 1300 की लाया था जब महंगी थी, 1300-1400 की। चलो मान लेते हैं 2500 की प्रोडक्ट है, उसको मिली है ये 1300 रुपए की, और उसका 200 रुपया डिलीवरी का लगना ही लगना है। ऐड का मान लेते हैं 200 नहीं, 300 नहीं, 400 रुपया ऐड में लग गया। कम ज्यादा ये होता रहता है, 600 रुपया बच गया। आपने डेली की सिर्फ और सिर्फ 5 बेच ली, 3000, और ये लो, ये आपका 90,000 आ गया। ये है आपका ई कॉमर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो सस्ते में रखाई जाती हैं, सस्ते में मिलती हैं और आप महंगे में बेचते हैं। ये एक स्टोर है, ये एक चीज बेच रहा है, 1-1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से ये बेच रहा है। homely.pk के नाम से। दांत पर दाग मिटाए, घर पर बासानी, 15 मिनट का साल, रकम वापस, काम ना करने की सूरत। कोई ऐसी गारंटी दे सकता है?
अभी बात करते हैं कि ये बंदा बेच कितने की रहा होगा। मैं लगातार 1.5 साल से इसकी ऐड देख रहा हूँ, उसने 10-10, 15-15 ऐड इसकी चला रखी थी। पहले रेट ज्यादा था, अब इसने रेट कुछ कम किया। चलो जी, कितने की बेच रहा है जनाब? 1500 रुपए की। अब आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। अब आप लोगों का दिमाग मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये चीज है क्या। ये देखिए, ये कोई लिक्विड टाइप है जो दांतों पे आके इंस्टेंटली आपको कुछ हो जाता है। देखा ना, फ्री डिलीवरी कितना बड़ा एहसान किया, ऑर्डर तो कितना चाहिए था। तो जनाब अब देखते हैं कि ये चीज है क्या। ये डब्बी जो ज्यादा से ज्यादा है कोई कितने ml की होगी? ये देखिए छोटी सी है, कितने ml की होगी? 10 ml की होगी, 15 की है, शायद लिखा भी होगा इसके नीचे। छोटी सी है अलबत्ता। ये कितने में कॉस्ट पड़ती होगी ये डब्बी? जल्दी बताएं। ये खुद बनवाते होंगे, ये खरीदते थोड़ी होंगे। ये छोटी सी डब्बी, ये डब्बी खाली डब्बी 10 रुपए की बनती है। ये स्टूडेंट्स है वो बनवाते हैं। अच्छा, ये इतनी सी डब्बी जिसको दांत साफ करने का मंजन कह लो आप, ये कितने रुपए की है वो? कोई बताए, जल्दी बताए। 100 से 150। 100-150। आप में से कोई बताए कितने की होनी चाहिए? ये कोई ब्रांड नहीं है, ये कोई बड़े स्टोर पे नहीं पड़ी, ये आम है लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। चलो कितने की होगी? इनको कॉस्ट कितने में आती है? जल्दी बताए। 60-70 में? 60 से। और कोई बताए, जल्दी बताए यार। आखिरी आप दोनों मशवरा ही करते रहते हैं, बताते नहीं है। कितने में पड़ती होगी बताओ भाई, सोच रहे हो? 200-250। अच्छा, मैक्सिमम किसी का ज़हन आता हो कि यार नहीं ये बहुत अच्छी चीज होगी, कितने की होगी? ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए। अगर वीडियो देख रहा हो तो वो हमें गालियां ही ना दे कि तुम तो 200 से ऊपर जा ही नहीं रहे हो, मैं 1500 की बेच रहा हूँ। चलो मान लो कि यार ये चीज ना 100 की, 200, 300 की नहीं, 400 की है, ये 500 रुपए की है। मान लो ऐसे आप एग्जांपल ले लो, और 200 रुपया डिलीवरी का लग रहा है, 200-300 चलो ऐड का लगा लिया, ठीक है। और ये बेच कितने की रहा है? ये लो, कितना बच रहा है उसको? 500। और इसके 1000 पीस भी मंगवा रखे हो तो कितना इसकी इन्वेस्टमेंट लगी होगी इसमें? 500 की है नहीं, मैंने वैसे आपका दिल खुश करने के लिए, मुझे पता ही कितने की नहीं। 500 में बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने यूके से मंगवाई है, और वो मेरा भाई यूके होता है, तो वो 2-3 पाउंड की थी, वो इससे बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है, तो पाउडर है। तो ये तो इतने की नहीं है, ये वही 150-200-300 रुपये में आने वाली चीज़ है। क्लियर हुआ आपको? तो ये बेटा आपकी है ई कॉमर्स के, जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, काम कर सकते हैं और ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाने का लेक्चर मैं भी नहीं करने वाला, तो आपको फिर बाद में बता दूंगा कि आप ब्रांड क्या होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप में से अक्सर स्टाइलो शूज पे आपने विजिट किया होगा, लाइट ऑन कर दो। स्टाइलो शूज पे किया है, और अब तो वो एक ब्रांड लुक है उसकी, उसी के साथ एक और शूज का ब्रांड है, कौन सा होता है? TCS का असल नाम है एहसान चप्पल स्टोर। क्या नाम है? ये किसी ने सुन रखा था? आप में से शायद 2% 3% को पता हो। TCS जो कि स्टाइलो के बराबर का काम कर रहा है, बड़े जबरदस्त शूज, हैंडबैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी सब कुछ ले रखा है उसने, और इसका असल नाम क्या है? एहसान चप्पल स्टोर रजिस्टर्ड है। तो ये TCS कर दिया इसने। अगर इसने एहसान चप्पल स्टोर रखा होता और ये जाके और बड़े से बड़े मॉल में बेच रहा होता या रेडी में बेच रहा होता तो कोई ना लेता इससे। अब उसने नाम को क्या कर दिया? ECS। तो अब देखो लाइन लगी होती है वहां पे, जब सेल का कहते हैं ना प्रोडक्ट, तो ये चीज है प्रोडक्ट। और आपको पता है ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगी नहीं बनती। इनके जो शूज होते हैं ये 300-400 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो ये 1000-1200-1500 में बेचते हैं। जो हैंडबैग आप यूज करते हैं, किसी के पास है छोटा हैंडबैग? लाया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास हमने सप्लायर देखे हैं जो हैंडबैग, क्लच, ये फिर आप कहेंगे सर आपने तो हमें ऐसे ही कर दिया, इतना हमने लिया नहीं है। 300-300 रुपए में मिलते हैं, 300-250 रुपए में ये वाले ये क्लच चीजें जो आप 1000 रुपए में 2000 रुपए में देते हैं, और शानवी से। और जो बहुत अच्छे हैं, जो आमतौर पे आप ब्राइडल्स के पास देख रहे होते हैं, बड़े स्टोन्स लगे होते हैं, बड़ी खूबसूरत चीजें होती हैं,
और वो आपको 1500 में होता है, जो आप उधर से बाहर से 3500, 4500, 5000 में परचेज करते हैं। क्योंकि मुझे पता है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे मेरी मीटिंग हुई है, वो कहते हैं हम तो 500 रुपये में आपको ऐसी चीज़ देंगे जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो ये होती है आपकी कॉस्ट, ठीक है। इसके ऊपर आपके मेजर 2 एक्सपेंस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वो क्या एक्सपेंस है? एक डिलीवरी एक्सपेंस है और एक आपका एड एक्सपेंस है। क्लियर हो गया बेटा? ये तमाम चीजें क्लियर हो गई। जल्दी से अपनी अटेंडेंस दें, अपना नाम लिखें और डेट को लिखें। जल्दी से अपना नाम लिखें, आप सब और डेट को लिख के हमें सेंड करें। क्लियर हो गया जी? क्लियर है सबका? अच्छा, अब क्या है आप लोगों का, आप लोगों को